शारदान्त निराशुपाशरमण विद्या पारानिधि भक्तादिष्ट सहस्रपूर्ण विधौ श्रीकंद चिंतामणि सद्ब्रह्म्यक्षित विष्णु भक्त नलिनी व्याकोश हृदया शोष्मारूपं पुरतां भवार्तिशमनं श्री निर्मार्गनामामुनि रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदुषे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। गंगा तरंगरमणी जटाकलापं गौरी निरंतर विभो शुद्धभानुभावम् नारायण प्रियमदङ्गमदापहारम् वाराणसी स्वरूपते भजे अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन शब्दारण को छोड़ के मैं आयो तेरी ओर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो भागवत भगवान की जय। बोलो सुखदेव भगवान की जय। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो निर्माण भगवान की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। पराकलेश्वर पूर्ण ब्रह्म जगत नियंता जगदाधार कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ भगवान श्री बालकृष्णलाल एवं उन्हीं का ये 92वें स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसका कि कृष्ण कथा के परम रसिक जनों, आत्मीय बंधुओं, देवी स्वरूपा माताएं एवं बहनें, समुपस्थित विद्वज्जन एवं प्यारे प्रभु प्रेमियों, आवाज बढ़ाओ। आज भगवान की हमारे ऊपर बड़ी ही अवधि की कृपा है कि आज ऐसे दिव्य अनुष्ठान में जो ये 7 दिन का जो संगम है, इसमें हम यहाँ पर गोता लगाने के लिए एकत्रित हुए हैं। क्यों? हर व्यक्ति जीवन में दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहे तो उदास है। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास।
ऐसा इस संसार में कोई भी प्राणी हाथ उठा के नहीं कह सकता कि मैं सभी तरह से पूर्ण रूप से सुखी हूं। कोई शरीर से, मन से, घर से, बेटे से, बहू से, पुत्र पौत्र, यानी संसार की कितनी कामनाएं, कितनी इच्छाएं होती हैं, कोई न कोई अभाव किसी न किसी प्राणी को होता है। और प्रेमियों, इस अभाव में वो हमें सुख मिल जाए, उस सुख के लिए हम इधर उधर भटकते हैं, चारों तरफ जाते हैं। किसी विद्वान के पास गए, समझदार के पास में गए, अपने युग के पास में गए, हमें रास्ता मिल जाए या उस अभिष्ट वस्तु की हमें प्राप्ति हो जाए। लेकिन जब नहीं होती, मन खिन्न हो जाता है। कोई कहता है कुछ दिन ये व्रत कर लो, ये अनुष्ठान कर लो, ये जप कर लो, वो भी करके देखेगा, मन निराश हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाएगा। क्यों? इस संसार में प्रत्येक प्राणी तपा हुआ है, और ऐसी तपन है, ऐसी अंदर से एक जलन सी होती है कि कभी कभी तो अपने शरीर से ही, अपने आप से ही नफरत होने लग जाती है। क्यों? अयज्ञानी भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा स्थावर मिच्छन्ति किम आश्चर्य मत परम। अरे भैया, इस संसार में इससे बढ़कर के आश्चर्य और क्या हो सकता है कि हर व्यक्ति उस सुख की लिए जा रहा है, सुख की खोज के लिए भागता है, लेकिन वास्तव में उस जो परम सुख है उसको नहीं खोज पाता है, उसका हमें पता भी नहीं। तो प्रेमियों, सब प्राणी दुखी है। संसार सागरे मग्नम दीनम माम करना निधे कर्म वो गृहीतांगम मामुदर भवान रहा। आप क्यों आए यहाँ? इतना समय आपने दिया इसलिए कि हमें सुख की प्राप्ति हो जाए, पुण्य प्राप्त हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए, हमारे जो पाप हैं वो सब नष्ट हो जाए और हमें सन्मार्ग मिल जाए, हमें प्रभु जो हमें अभाव है उसकी पूर्ति कर दे। इसी के लिए हम आए। प्रेमियों, संसार सागरे मग्नम दीनम माम करना निधे कर्मो गृहीतांगम माम उद्धर भवान। जैसे एक मछली होती है और जल में पड़ी है। अब भैया एक बात बताओ कि समुद्र है बहुत बड़ा और उसमें कोई छोटी सी मछली है और उसमें बड़े बड़े मगरमच्छ, पानी के कितने जीव होते हैं। अब वो छोटी सी मछली, उसकी क्या उसमें दिशा है? ऐसे ही इस संसार में हम एक छोटी सी मछली की तरह पड़े और जब हार जाते हैं तो भगवान से क्या कहते हैं कि संसार सागरे मग्नम दीनम माम करना निधे कर्म मोह गृहीतांगम। मैं कर्म से ऐसा जकड़ गया, इस बंधन से निकल नहीं सकता, कर्म से बंध गए। अब कोई कहेगा बहन जी कथा में नहीं चलती क्या? अरे कहाँ जाए, घर से टाइम ही नहीं मिलता, कि बेटे को खिलाना, कि पोते को खिलाना, कि अभी स्कूल जाएंगे, कि टिफिन लगाना, पता नहीं क्या क्या है। तो ऐसे जकड़ गए कर्म मोह गृहीतांगम मामुद्दर भवान नवाल। मैं इस प्रवाद से, घर से निकल नहीं सकता। अच्छा देखो, वैसे बंधन कोई नहीं है पर ये मन का बंधन होता है। अगर आपने मन में समझ लिया कि मुझे बंधन है तो बंधन है। अब कोई कहेगा कि कथा में नहीं चलते, तो तुमने एक बहाना ढूंढ लिया कि नहीं हम जा नहीं सकते, इस समय हमारे लिए काम है, अभी हमें वहां जाना है, ये जाना है। बाकी वास्तव में देखा जाए तो कोई काम नहीं। अगर कोई जरूरी काम बाजार का आ जाए, रिश्तेदारी का आ जाए, कहीं तुम्हें शॉपिंग करना हो, जाना हो तो जाओ, नहीं क्या तुरंत चल देंगे, बस देर नहीं करेंगे। लेकिन कथा में, कीर्तन में, सत्संग में कोई ऐसी जगह होगी, वहां एक बहाना ढूंढ देंगे कि क्या करें, हम निकल नहीं सकते। इच्छा तो बहुत होती है कथा सुनने की या कोई भी कार्य करने की, पर जा नहीं सकते। भैया ये मन के हार है, मन के जीता जीत, और मन ही मिलावत राम सो मन ही करत अजीत। ये मन में तुमने मान लिया। जैसे देखो कि एक कुम्हार था और कुम्हार के 10 गधे थे। अब वो गधे लेकर के जब गया तो उसने जैसे उन गधों को बांधने का प्रयास किया, और वो जो बांधने की रस्सी और खूंटे थे 9 और गधे थे 10। अब क्या किया, ध्यान से सुनना। तो कोई वो व्यक्ति वहां से महात्मा निकल करके जा रहे थे और उन्होंने 9 गधों को तो बांध दिया, पर एक गधा रस्सी नहीं थी, खूंटा भी नहीं था। अब उसको कैसे बांधे? अब वो चिंता में पड़ गया कि रस्सी है नहीं, और अब इस गधे को कैसे बांधूं? तो महात्मा निकल करके जा रहे थे कि महाराज जी ये गधा बांधने में नहीं आना, ये बहुत परेशान कर रहा है।
तो महात्मा जी ने कहा कि ऐसा करो, इस गधे का कान पकड़ो और इसको खूंटे तक ले जाओ और इसके पैर में तुम ऐसे ऐसे रस्सी घुमाना 2-4 बार, तो इसके मन में ये हो जाएगा कि तुमको बांध दिया, फिर ये कहीं नहीं जाएगा। अच्छा बोला, अब कुमार ने वही किया, उसको पकड़ा, पकड़ करके उसके पास में आया, खूंटे के पास और पैरों के पास बैठ गया और बैठ करके उसके जो गधे के पैर के चारों तरफ ऐसे 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 हाथ घुमाए कई बार। अब गधा मन में सोच रहा है कि अब तुझे बांध दिया, अब तू नहीं जा सकता। अब वो घर चला गया। दूसरे दिन उस कुम्हार ने अपने सारे गधों को खोल दिया जिनके वास्तव में रस्सी बंधी थी, पर एक के रस्सी नहीं थी। तो उसने सोचा इसके तो रस्सी है नहीं। अब वो डंडे लेके पीटने लगा, सब तो चले गए, पर जो वो खुला हुआ था वो आगे चलने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसके मन में ये था कि तुझे ये पीट रहा लेकिन खोल तो नहीं रहा है, तू तो बंधा पड़ा है। अब उसको धक्का दे, खूब उसने प्रयास कर लिया, कुम्हार भी थक गया कि ये बंधा नहीं है, ये आगे नहीं चलता। तो वही महात्मा जी निकल करके आए और कहने लगे, महाराज क्या कर रहे हो तुम? कि महाराज ये गधा देखो चल नहीं रहा, कि कल तुमने उसको बांधा था ना? तो नहीं महाराज, रस्सी नहीं थी तो मैं कैसे बांधता? अरे भैया तुमने ऐसे ऐसे हाथ को घुमाया था ना? हाँ, तो ऐसा करो कि इसके पास बैठ जाओ और ऐसे हाथ करो कि इसको लगेगा कि अब मुझे तोड़ दिया। और उसने ऐसे किया और गधे ने समझ लिया कि अब तो तू खुल गया और सबसे आगे चलने लग गया। बस हमारे मन में भी यही हो गया कि अब वो बंधन है, बाकी वास्तव में कोई बंधन नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कोई भी कार्य ठान ले, निर्णय कर ले, जिसका दृढ़ निश्चय होता है वो करके बता देता है। ये तो जो आलसी होते हैं वो अपने बहाने ढूंढते हैं। तो संसार में हर प्राणी दुखी है, लेकिन उस वास्तविकता के लिए उस जो परम तत्व है उसकी ओर कोई नहीं जा रहा। 2-4 दिन गए किसी महात्मा के पास, कहने लगे महाराज जी को उपाय बताओ। अच्छा ऐसा करो, तुम ये प्रतिदिन ऐसे ये गीता का पाठ कर लिया करो। 2-4 बार तो किया, फिर इच्छा पूरी हो गई, तो कुछ नहीं होगा, क्या करें? फिर कोई और महात्मा जी आ गए, महाराज जी को उद्धार बताओ। अच्छा ऐसा करो, तुम बृहस्पतिवार के दिन पूजा किया करो। कितने दिन तक किया, वो भी कर लिया, लेकिन वास्तव में शांति नहीं। क्यों? कि भैया हम चारों तरफ भटके हुए, चारों तरफ मन हमारा अशांत है, कहीं निर्णय नहीं जमता, किसी के ऊपर विश्वास हमको नहीं है। इसीलिए ये प्राणी संसार में भटका हुआ। संसार सागरे मगनम दीनम मां करणाले दे कर्म वो प्रीतांगम मामुदर भवान। ऐसे फंस गए और कहते हैं कि हमने मैं पूजा में सूची कुछ नहीं जानता महाराज, मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया परिवार के लिए, बहु बेटों के लिए, लेकिन आज मुझे ये कोई सुख नहीं है। लेकिन जब तक प्रेमियों धीरे धीरे तुम्हारा वो समय क्षीण होता चला जाता है, क्षीण होता चला जाता है। और जब बैठ करके विचार करो कभी एकांत में कि देखो जब मैं जवानी में था उस समय क्या रूप था, कितना मैं कमाने वाला था, कितने लोग मेरे पास मिलने आते, लेकिन आज परिवार के लोग भी ठीक तरह से मेरी बात को नहीं सुनते। तब मुझे बैराग उत्पन्न होता है, अंदर से थोड़ी सी चीज चलती है और फिर लगता है कि नहीं इसमें कोई सुख नहीं है, परमात्मा का भजन करना चाहिए। लेकिन तब तक वो परिवार का या घर का जो दुख है उससे व्यथित व्यक्ति रहता है, तब तक उसकी उड़ जाता है और फिर उसी तरह से फिर वो मिल जाता है। तो प्रेमियों, ये जो अपने वेद है, शास्त्र है, ये क्या है? ये रास्ता बताने के लिए है। जो प्राणी भटका हुआ है उसको ये पता नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो। तो ये सत्संग सबसे बड़ा उपाय बताया गया है कि प्राणी ज्ञानवान हो सकता है प्रेमियों, लेकिन उस सत्संग जीवन में प्राप्त हो जाना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और आज आप लोग इतने बड़े भाग्यशाली हैं कि अपने अपने सुखी घर को छोड़ करके और यहाँ आकर के भागवत कथा सुनने के लिए आए। तो प्रेमियों, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवताम लभेत्। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के ये भागवत की कथा सुनने को मिलती है। तो इसमें कोई संदेह नहीं, कोई शक नहीं कि कोई भगवान की बहुत बड़ी हमारे ऊपर कृपा है। तो आज ऐसा ये दिव्य सत्संग हुआ और फिर बताया कि इसमें हम अपने जो पाप है उसको धो रहे हैं। देखो भैया, आप लोग गए होंगे त्रिवेणी में क्या है कि गंगा, जमुना और सरस्वती,
तीन नदी मिलती हैं, उसको सदैव प्रयागराज बोलते हैं, त्रिवेणी। और उस त्रिवेणी में जो व्यक्ति गोता लगा लेता है, स्नान करता है, तो उसके पाप से हो जाते हैं। तो ऐसे ही भागवत को बताया गया है कि ये भागवत प्रेमियों त्रिवेणी है, त्रिवेणी है। और इस त्रिवेणी में हम गोता लगाने के लिए आए थे। आज घर बैठे हमारे यहाँ पर गंगा आई है। क्यों? कि गंगा, यमुना और सरस्वती। गंगा कौन है? ये भगवान विष्णु के चरणों से निकली है। सरस्वती कौन है? ये ब्रह्मा की बेटी है। और यमुना, यमुना ये क्षत्रिय है, सूर्य नारायण की बेटी है। और ये सूर्य नारायण की बेटी है और यमराज की बहन है। तो ये तीनों जब एक जगह मिल जाती है और उसमें स्नान करने से समस्त जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही प्रेमियों बताया गया भागवत के लिए कि ये भी एक संगम है, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, इसमें तीनों समाहित है। और जब ऐसे में हम इसमें गोता लगाते हैं तो हमारे जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भागवत से बढ़कर के बताया गया प्रेमियों कि भाव प्रकाशो निवृत्ति गतिर्यस्य दुरतयः वरिष्ठोयं सर्वशास्त्रेषु तरणी च भवार्णवात्। अब एक बात बताओ कि भागवत में 4 शब्द हैं। भाई 18 जो पुराण है, आपने देखा होगा कि कोई शिव पुराण है, कोई देवी पुराण है, कोई ब्रह्म पुराण है, कोई विष्णु पुराण है, कोई हरिवंश पुराण है, ऐसे 18 पुराण है। पर उसमें प्रत्येक में उसका नाम दिया है। ध्यान से समझो, एक बात बताऊंगा आपको। अगर आपकी आज की कथा को आपने ठीक तरह से समझ लिया तो 7 दिन आपको बड़ा आनंद आएगा। क्योंकि आज मैं 6 अध्याय की कथा सुनाऊंगा, केवल, ज्यादा नहीं। जो महात्मा की कथा है 6 अध्याय वही सुनाऊंगा। और उसमें बताया है कि जो कोई 6 अध्याय की कथा सुनता है उसके 6 विकार नष्ट होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये 6 विकार नष्ट हो जाते हैं। तो ये जो भागवत प्रेमियों, ये अपने जीवन के जितने भी पाप हैं सबको नष्ट करते हैं। आपने देखा होगा, देवी पुराण को पढ़ो, देवी पुराण को पढ़ोगे, उसमें देवी की मानता है कि देवी से बढ़कर के कोई दूसरा और शक्ति संसार में नहीं है। अच्छा, विष्णु पुराण को पढ़ो तो विष्णु पुराण में लगेगा कि भगवान विष्णु से बढ़कर के कोई दूसरा देवता नहीं है। अच्छा, शिव पुराण को पढ़ो तो लगता है कि शिव से बढ़कर के कोई दूसरा और है नहीं। मेरा कहने का मतलब यह है, वामन पुराण को ले लो या मत्स्य पुराण को ले लो, जिसके नाम से जो पुराण है उसमें उसी देवता की बढ़ाई है। पर एक ऐसा अपना पुराण है प्रेमियों जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण, उसमें किसी देवता की बढ़ाई नहीं है, न राम की, न कृष्ण की, न हनुमान जी की, न शिव जी की, किसी देवता की बढ़ाई नहीं। तो क्या है? भागवत, यानी पग पग पर उनके भक्तों का उसमें वर्णन है। और 4 अक्षर इसमें, भाव प्रकाश और निवृत्ति गतिर्यस्य दुरतयः। जैसे तुम्हारे मुंह से भा शब्द निकलेगा, भाव प्रकाश और गतिर्यस्य, तो तुम्हारी जो बड़ी बड़ी दुर्गतियां हैं वो सब दूर हो जाएंगी। ग से गतिर्यस्य दुरतयः और वरिष्ठोयम शास्त्रेषु, वह शब्द का मतलब होता है कि सबसे श्रेष्ठ, ऊंचा, श्रेष्ठ। और फिर सबसे जो छोटा अक्षर है सबसे बाद में वो है ता, तरणी च भवार्णवात्। भैया जैसे तुम पानी में डूब गए और पानी में डूबने पर अब तुम घबरा गए, अब निकलने का कोई साधन नहीं, और उसमें कोई लकड़ी, तुमका, पत्ते कुछ भी मिल जाए, उसका भी एक सहारा बहुत बड़ा होता है। जल में जरा सा तुमको सहारा मिल जाए, उसको पकड़ करके तुमको बहुत बड़ी राहत मिल जाती है। बस ऐसे ही हम तैर रहे हैं, डूब रहे हैं, चारों तरफ से घिर रहे हैं, और ये भागवत का जरा सा हमको सहारा मिल जाए, तरणी च भवार्णवात्। तो ये जैसे कोई पूंछ पकड़ करके, और नदी में कोई पशु की पूंछ पकड़ ले और बहुत तेज बहाव हो, तैरना भी नहीं जानता हो, तब भी वो पार हो जाए। ऐसे अगर हम भागवत की शरण ले लेंगे प्रेमियों तो निश्चय भगवान के धाम पहुंच जाएंगे, भगवान की प्राप्ति हमें हो जाएगी। तो इसमें 4 अक्षर भागवत में बता रहे हैं प्रेमियों। जो जीवन में श्रद्धा से सुने, इसके नियम बहुत हैं, तो वो नियम अभी 6ठे अध्याय में आएंगे। लेकिन हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हमारा ये मन है चारों तरफ भटका हुआ है,
और इसमें संसार की कितनी गंदगी भरी हुई है, कितनी गंदगी भरी हुई है। अच्छा, कोई कहता है कि भगवान का निवास कहाँ है, तो आप क्या कहेंगे? अभी कहीं भी जाओ, मन साफ नहीं है तो कुछ नहीं है, भगवान तो यहीं बैठे हैं। कहाँ रहते हैं भगवान? हृदय में। कमाल है, भगवान का निवास हृदय में है। तो भगवान का निवास जब हृदय में है तो तुमने तो इतनी गंदगी भर रखी है इसमें। अब एक बात बताओ, भगवान तुम्हारे हृदय में कैसे आएंगे? भाई तुम्हारे घर में कोई व्यक्ति आए, गंदगी पड़ी हो, वहां बैठने को भी जगह देखो तो बैठेगा, और साफ सुथरा एकदम अच्छा घर होगा, पवित्र होगा, तो देखने वाला भी कहेगा कि देखो कितनी सफाई है, बैठने में बड़ा अच्छा लगेगा। तो भगवान तो कहते हैं कि मैं तेरे हृदय में आऊं, पर कैसे आ सकता हूं? तूने तो मेरे लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी है। संसार कितनी वासना भर रखी है। तो भाई एक बात बताइए, अब इस मन को, हृदय को पवित्र कैसे किया जाए? भैया इसको पवित्र करने का और कोई साधन नहीं है। कोई साबुन से, सर्फ से, पुरुष से ये साफ मन पवित्र नहीं हो सकता। तो इसको कैसे करते हैं? इसका एक ही कारण है, मन को अगर पवित्र करना है तो शास्त्र में बताया गया क्या कि प्रविष्टा कर्ण रंध्रेण, ध्यान देने की बात, प्रविष्टा कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति समलम यस्य सलीलस्य यथा शरद। आहा, कितना सरल उपाय बताया है शास्त्र कि प्रविष्टा कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम। जब ये सत्संग की बातें, ज्ञान की बातें, भागवत की बातें, पुराणों की बातें ये कान के द्वारा हृदय में जाती है। जैसे आप कथा सुन रहे हैं तो कैसे सुनते हैं? कान के द्वारा। प्रविष्टा कर्ण रंध्रेण है स्वानाम भाव सरोरुहम, तो वो शब्द कान के द्वारा हृदय में उतरते हैं, और जब हृदय में वो जो कथा उतरती है, धीरे धीरे अंदर जाती है, तो प्रविष्टा कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति, और फिर वो ऐसे मन को धो देती है, जो तुम्हारी गंदगी है वो सब दूर चली जाती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि बिना कीर्तन के मन पवित्र नहीं हो सकता। तो आइए दो घड़ी भगवान का नाम लेते हैं, फिर कथा प्रारंभ। आइए प्रेमियों, अपने पावन प्रसंग की ओर चलते हैं, जिसके सुनने मात्र से समस्त जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रेमियों, ये जो श्रीमद् भागवत कथा है अपने सनातन धर्म में सबसे ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ है। और जब व्यास जी ने श्रीमद् भागवत का निर्माण किया प्रेमियों, तो देखो कोई भी कवि या कोई लेखक जब कोई कविता लिखता है या कोई पद गद्य कुछ भी लिखता है, छंद लिखता है, तो सबसे पहले अपने गुरु का ध्यान करता है या अपने इष्ट का ध्यान करता है। लेकिन भैया इसीलिए ये भागवत सबसे विलक्षण है। जब सुखदेव जी ने व्यास जी ने इस भागवत का निर्माण किया, तो न उसमें गुरु का वर्णन आया है, न कुछ इष्ट का आया है, न राम का आया है, न हनुमान का, किसी का वर्णन नहीं आया। और वो सबसे पहला श्लोक है भागवत का। आप लोग आज की कथा को ध्यान से सुनना, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये महात्मा है। बोल रहे हैं कोई और भी है कि जो सबसे पहला जो भागवत का श्लोक है आप जानते होंगे, और उस पर ध्यान देना। सच्चिदानंद रुको 10 मिनट, 2 मिनट रुको। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये सबसे पहला श्लोक है भागवत। अब जब सबसे पहला लिखा तो इसमें कोई इष्ट या गुरु या कोई भी देव का नाम नहीं लिया, और उन्होंने क्या किया है कि सबसे पहले मेरा कार्य क्या है, कितने दिन की मेरी और शेष आज रह गई है, उस पर विचार करें, उस ब्रह्म की तरफ जाए, उस चेतनता के लिए बताया गया है कि वो दूसरा ही उसमें ये वर्णन आया। और तीसरा क्या है? सत्य चित और आनंद। और भैया तीसरा स्वरूप बताया कि आनंद स्वरूप तो भगवान। जब एकदम आनंद आ जाता है, मन परमात्मा में लग जाता है, एकदम रोमावली खड़ी हो जाती है, हृदय गदगद हो जाता है, एकदम मन प्रफुल्लित हो जाता है, तब उस आनंद की प्राप्ति हो जाती है। तो 3 प्रकार के भगवान हैं, सत्य चित और आनंद, सच्चिदानंद घन परमात्मा। इनका एक तो पहले ही वर्णन किया। अब 3 प्रकार के भगवान हैं, वो करते क्या है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अब 3 शब्द फिरा गए कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे,
के विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्वोत्पत्त्यादि और हेतवे के सबकी उत्पत्ति करते हैं, और भैया सबके लिए खाने के लिए भी व्यवस्था करते हैं। हाथी के लिए मन और चेंटी के लिए कण, उन्होंने वही व्यवस्था की है। आकाश में उड़ने वाले जीव रहते हैं, उनके लिए वही व्यवस्था है। जल में तो रहते हैं, समुद्र में कितने नीचे तक जीव रहते हैं, परमात्मा ने पहले ही उनके लिए व्यवस्था कर दी है। और जो पृथ्वी में रहते हैं कुछ भी नहीं करते, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मधु का योग है सबके सीता, सबके लिए देते हैं भैया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, जब व्यक्ति जगता है तो भूखा जगता है, लेकिन भूखा कोई नहीं सोता है। प्रत्येक जीव जंतु के लिए परमात्मा ने सब जगह, हर जगह उनके लिए उपस्थित भोजन प्राप्त कर दिया। तो क्या करते हैं वो कि एक तो वो जन्म देते हैं, और दूसरा क्या करते हैं कि भोजन की व्यवस्था करते हैं सबके लिए। और तीसरा काम और बताया है, वो क्या है कि 3 प्रकार के भगवान हैं। अरे भाई ध्यान देना, ये भागवत का सबसे पहला श्लोक है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि 3 प्रकार के भगवान है, सत्य, चित और आनंद। और 3 काम करते हैं। क्या करते हैं कि वो जन्म देते हैं, फिर हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, और फिर क्या करते हैं कि ये तबे बस सबका कल्याण कर देते हैं। कोई जीवित नहीं रह सकता आयु आने पर, क्यों कि चलती चाकी देख के और रहा कबीरा रोए, दो बाटन के बीच में सावत बचान। कोई भी जिंदा नहीं रह सकता, चाहे कितना भी बड़ा मुनि हो, तपस्वी हो, प्रकालक हो, बड़े बड़े हजारों वर्ष तक जो मुनि तपस्या करते हैं, लेकिन अमर वो भी नहीं रह सकते। कोई देव भी अमर नहीं रहे। बस यही भगवान की विदाई सबसे बड़ी। अब देखो 3 प्रकार के भगवान 3 प्रकार के काम करते हैं, जन्म देते, भोजन देते और सबका संहार कर देते हैं। और आगे क्या करते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। देखो अब ये 3 शब्द चला गया कि तापत्रय, प्रत्येक प्राणी को 3 प्रकार का ताप लगा हुआ है। वो कौन सा है? दैहिक भौतिक ताप, भौतिक तीन प्रकार के ताप है प्रेमियों, और वो हम सबके लगे हुए हैं। कौन से? कि दैहिक, दैविक और भौतिक। एक तो होता है दैहिक, शरीर का कष्ट। आप बहुत से देखते होंगे लोगों को कि बस वो कभी ठीक ही नहीं रहते, दिन भर वो दवाई पूछते रहते हैं, बस ये दवाई कैसे होगी, ये कैसे होगी, उनका कभी शरीर ही ठीक नहीं रहता। घर में पैसे की कमी नहीं, सब कुछ है, लेकिन उनका स्वास्थ्य सही नहीं रहता। दैहिक, तो भाई ये जो शरीर का कष्ट है, इसको कोई ठीक नहीं कर सकता। अब किसी के आंख नहीं, किसी के मुख नहीं, किसी के पैर कट गया, किसी के कुछ हो गया, कोई कमर से नहीं चलता, कोई नेत्रों से दिखाई नहीं देता, तो ये क्या है? ये शरीर का कष्ट है। दैहिक, दैविक, एक देव का कष्ट होता है। देव का कष्ट क्या होता है कि हमारे पास में सब कुछ है, किसी की शादी नहीं हुई, शादी हो गई तो बच्चे नहीं हुए, बच्चे हो गए तो बच्चों का सुख नहीं मिला, ये देव का प्रकोप है। इसमें तुम अपने पैसे से, बुद्धि से, मन से लाखों रुपए खर्च कर लो, पूरी शक्ति लगा लो, लेकिन जो देव का कोप है उसको कोई रोक नहीं सकता। 3 प्रकार का कष्ट। तो एक तो शरीर का कष्ट, रात दिन हम मर रहे हैं लेकिन हमारा शरीर फिर भी ठीक नहीं, लोगों को दिखाई देते हैं कितने हस्त पुष्ट हैं, और ये तो हम जाने कि हमारे भीतर में कैसी बीमारी, और इतने मोटे ताजे। अरे वो बहन जी तो मैं जानती हूँ मैं कैसे कैसे रहती हूँ, दिन भर दवाई खाती रहती हूँ, ये भी नहीं खाती, वो भी नहीं खाती, ये भी नहीं होता, वो भी नहीं होता। ये आप बताओ कितना पैसा है तो तुम अपने आप को ठीक नहीं कर सकते? बोले नहीं कर सकते। ये दैहिक, दैविक और भौतिकता। एक होता भौतिक, ये संसार का दुख, कोई परिवार से दुखी है, कोई भाई से दुखी है, किसी ने किसी की संपत्ति को हर लिया, कोई किसी प्रकार का ऐसा उनके ऊपर कष्ट आ गया, तो ये प्रत्येक प्राणी के साथ होता है। तो सबसे पहले इस श्लोक में बस उसी की प्रार्थना की है, और व्यास जी महाराज ने लिख दिया कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे और तापत्रय। अब इन कामों से बचने के लिए शरीर का कष्ट और भगवान का जो देव का दिया हुआ कष्ट और ये संसार के लोगों से दिया हुआ कष्ट,
इससे बचने का उपाय क्या बताया है कि तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। अगर इन 3 तापों से बचना चाहते हो तो भगवान कहते हैं कि बस श्री कृष्णाय वयं नमः। और ये नहीं कहा कि मैं नहीं, वयं नमः कि हम सब उस भगवान की शरण में चलो और उसके बिना उद्धार नहीं हो सकता। तो प्रेमियों, ये सबसे पहला भागवत का श्लोक है। उसके बाद में बताया कि नैमिषे सूतमासीनो मविवाद्य महामते कथामृत रसास्वाद कुशलो सोन को प्रवीण। आगे वर्णन करते व्यासी महाराज के नेम से सूतमासीन मविवाद्य महामती के ये नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी महाराज और ये सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषि भागवत की कथा सुन रहे हैं। एक बार क्या हुआ प्रेमियों कि ये 88,000 ऋषि शौनकादिक ऋषि और नैमिषारण्य में एकत्रित हुए और जब इन्होंने 1000 का संकल्प लिया, 1000 वर्ष का, कि 1000 वर्ष तक हम यहाँ पर तपस्या करेंगे, स्वाहा स्वाहा, हजारों वर्ष उनकी बीत गई लेकिन मन में फिर भी शांति नहीं हुई। शरीर काला पड़ गया, लाखों कुंटल घी को बर्बाद कर दिया, पर मन उनका फिर भी व्यग्रचित रहता था। अब जब वो नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ये जब यज्ञ कर रहे थे, उसी समय सूत जी महाराज इनके पास में आ गए और जैसे सूत जी महाराज आए तो उनसे प्रश्न कर दिया कि महाराज, यज्ञ करते करते, हवन करते करते हमारा जीवन निकल गया और फिर भी मन को शांति नहीं होती। अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि बहुत जल्दी हमारा मन शांत हो जाए, भगवान की प्राप्ति हमें हो जाए। ये 88,000 ऋषियों ने प्रश्न कर दिया। अच्छा, आपको एक पता है इस बात का कि 88,000 ये ऋषि आए कहां से? शौनकादिक सत्यनारायण की कथा में आपने सुना होगा, किसी भी कथा में सुन लेना, शौनकादिक 88,000 ऋषियों का वर्णन जरूर आएगा, क्योंकि नैमिषारण्य में 1000 वर्ष का संकल्प लिया था तो सारी कथा वहां पर हुई थी। तो सूत जी महाराज से सारी कथा सुनी। अरे भैया, ये सुनक ऋषि के बेटा थे। अगर कोई तुमसे पूछे कि ये शौनकादिक ऋषि कहां से आए, तो एक ऋषि थे जिनका नाम था सुनक ऋषि। अब भाई सुनक ऋषि कहीं से निकल करके जा रहे थे और उन्होंने देखा किसी परिवार में बच्चे किलकारी मार रहे थे और भरा पूरा परिवार था। तो एकदम सुनक ऋषि के मन में आया कि अगर मैं शादी कर लेता तो मेरे घर में भी ये बच्चे खेलते। अरे अब मैं बाबा जी हो गया और देखो मेरे घर में बच्चे हैं नहीं, और मन में एक कामना की तेजी चल गई। कभी कभी क्या होता है कि किसी के घर में जाओ और घर में जाकर के दृष्टि से देखने, देखो कैसा फर्नीचर है, कैसा मकान है, कभी भगवान हमको भी बनाएगा क्या, ऐसा हम भी लाएंगे, देखो कैसी डिजाइन है। मन में एक कामना की तेजी चल जाती है, इससे बढ़िया हम करें, इससे अच्छा हम करें। तो अब एक दिन क्या हुआ, ये देवियों की बात है, और आज वो जो सुनक ऋषि जैसे परिवार में गए, छोटे छोटे बच्चों को खेलते हुए देखा, मन में विचार आ गया कि भाई मैं भी शादी करता तो मेरे भी बच्चे होते। अरे बाबा जी, हम तो भजन करते फिरते रहते, देखो ये परिवार वाले कितने सुखी हैं, इनके यहाँ बच्चे हैं, घर है, परिवार है, बहू है, देखो क्या सेवा कर रही है, हमारे बच्चे नहीं है। अब तो ठाकुर जी तो भैया सबकी सुन लेते हैं, वो समझ गए कि इतना बड़ा विद्वान है, इतने बड़े ऋषि, और आज देखो इनके मन में कामना की तेजी आ गई है, पर चलो इनकी इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा। ठाकुर जी तो भाई सबकी इच्छा पूरी करते हैं। अब सुनक ऋषि जैसे ही गए और मन में वो एक जगह बैठ गए और अब विचार करने लगे, ये भगवान की प्रेरणा से हुआ था। और जैसे उन्होंने मन में विचार किया कि भाई मेरे पुत्र हो जाए, मैं भी चाहता हूं कि मेरे पुत्र हो जाए, अगर मैंने जीवन में जो तपस्या की है उस पूरी तपस्या के फल से, उसके प्रभाव से मेरे पुत्र हो जाए। लो, पुत्रों के लिए पूरी जीवन की तपस्या का फल लगा दिया। ठाकुर जी ने कहा कि चिंता मत करो सुनक ऋषि, तुमको बहुत पुत्र दे दूंगा। और भगवान ने क्या किया, उनकी इच्छा को जान करके ये पुत्र की कामना करते हैं तो 88,000 बेटे एक ही साथ उत्पन्न कर दो। लो, अब ले जाओ जितने बेटा चाहिए। अब भाई 1 2 4 5 10 हो तो चल जाए, 88,000। अब तो जो पुत्र की कामना कर रहे थे वो तो घबरा गए, अरे भैया तो इतने कहां से आ गए,
अब वो कहने लगे पिताजी मेरा नाम बताओ, पिताजी मेरा नाम बताओ। और पिताजी वो पीछे सड़क में लगे, भैया थोड़ा दूर रहे, वहीं से बात कर लूंगी। एक दो हो इतने 88,000 और चारों तरफ देखने लगे छोटे 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 बटुक ब्रह्मचारी। अब कहने लगे पिताजी नाम बताओ, नाम बताओ। तो सुनक ऋषि ने अपने सिर पकड़ लिया, आज मैंने अच्छे पुत्र की कामना करी, अब इनके नाम कहां तक बताऊं? अगर पहले वाले का मैं नाम रखूंगा तो जब तक पीछे वाले का नाम रख के आऊंगा इसका नाम ही भूल जाऊंगा मैं, मेरे ही नाम नहीं रहेंगे मेरे कितने बेटे। अब वो कहने लगे नहीं पिताजी नाम बताओ, नाम बताओ। तो सुनक ऋषि को थोड़ा मन उनका खिन्न हो गया और कहने लगे जाओ पुत्रो, तुम्हारा नाम सौनकादिक ऋषि है सबका, मैं अलग अलग नाम नहीं रख सकता तुम्हारा। अगर कोई पूछे कि क्या नाम है, ये सौनकादिक ऋषि, तो तुम जाओ। अब कहने लगे पिताजी आपने नाम तो रख दिया, अब कोई कहेगा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तो हम कहेंगे सौनकादिक ऋषि, तो हो गया चलो ठीक है। पर एक बार बताओ हम भजन करना चाहते हैं, हमारे लिए कोई जगह बता दो, तो फलानी जगह चले जाओ। सुनक ऋषि कहने लगे अगर कोई गांव का नगर का नाम ले दिया तो एक ही रात में चौपट कर देंगे। 88,000 ऋषि कहां से पानी आएगा, कौन इनको भोजन देगा, इनके लिए तो कोई गांव में भी नहीं रहने देगा। अब मैं इनके लिए कोई जगह नहीं बता सकता। अच्छा आज मैं ये चक्कर में फंस गया, मैं गृहस्थियों के यहाँ गया, मैंने पुत्रों को खेलते हुए देखा, पर मैंने देखा कि भैया पुत्रों में भी कोई सुख नहीं है, ये केवल लगता है, और इनसे भी दुखी हो गया मैं। अब मैं इनके लिए जगह कहां बताऊं? नहीं पिताजी हमारे लिए जगह बताओ, जगह बताओ। तो जब वो दुखी हो गए तो मन में उन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया, बुद्धि का प्रयोग किया, सिर को पकड़ लिया और कहने लगे बेटाओ मैं तुम्हारे लिए जगह नहीं बता सकता, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ऐसा करो तुम ब्रह्मा जी के पास चले, ब्रह्मा जी सबसे तेज बुद्धि में है, उनको पता होगा जगह कहां जाओ। अब तो एकदम उन्होंने अपना पीछा तो छुड़ा दिया और चलो 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 और 88,100 ब्रह्मलोक में चले गए। अब भैया ब्रह्मलोक में गए, उन्होंने अपना पीछा तो छुड़ा लिया तो ब्रह्मा जी के पीछे लगे। अब ब्रह्मा जी को क्या पता, वो आराम से नेत्र बंद करके नमो ब्रह्मणे भजन कर रहे थे। और जैसे सब किया और ब्रह्मा जी ने अपने नेत्र खोले तो नेत्र खोल करके देखा तो उन्हें छोटे छोटे बच्चे 88,000 चारों तरफ। ब्रह्मा जी को आश्चर्य पड़ गया, अरे कौन हो तुम? जी हम सुनक ऋषि के बेटा हैं और अब हमारा नाम सौनकादिक 88,000 ऋषि है। अच्छा तो यहाँ क्या आए नहीं पिता भेजा है, समझ गए कि अपनी जान बचाने के लिए मेरे पास भेज दिया। अच्छा क्या चाहते हो बताओ? तो नहीं महाराज हम तो आपसे कुछ वैसे कुछ देने लिखने के नहीं आए, पर हमारी इच्छा है भजन करने, तो आप हमें कोई ऐसी जगह बता दो कि एकांत में जाकर के हम आराम से भजन कर सकते। ब्रह्मा जी ने कहा कि इनको कहीं नहीं भेज सकता, किसी भी गांव में नगर में ना तो कोई जल की व्यवस्था कर सकता, ना इनके लिए भोजन की व्यवस्था कर सकता। 88,000 ऋषि हैं। अब ब्रह्मा जी भी चक्कर में फंस गए, उन्होंने उसी समय अपने चक्र को बुलाया और चक्र को बुला करके ऐसे चक्र घुमाया 88,000 ऋषियों के सामने और कहा कि सुनो सौनकादिक ऋषियों, ये मेरा चक्र है और ये चक्र में घुमा रहा हूं और आज ब्रह्मलोक से मैं इसको मृत्यु लोक पे छोड़ रहा हूं और मृत्यु लोक में ये जहां भी चक्र गिर जाएगा वही तुम्हारे लिए भजन की जगह है। अब तो वो आगे आगे प्रेमियों चक्र और पीछे पीछे सौनकादिक ऋषि 88,000 ऋषि दौड़ के चले गए। उस चक्र ने पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाया, लेकिन कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां वो ऋषि रह सकते हो। तो वो सीधा जाकर के सीतापुर में, उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिले में आज घर जिसको नैनीताल बोलते थे, वहां और जैसे ही वो चक्र गिरा और जाकर के गोमती नदी का किनारा था और चक्र जैसे वो गिरा तो वो जमीन में थोड़ा सा अंदर चला गया। निमी माने थोड़ा, और अरण्य कहते हैं प्रेमियों जंगल के लिए, जंगल, और निमी माने थोड़ा, तो उसका नाम पड़ गया नैनीतारण्य। तो वो निमी थोड़ा और अरण्य माने जंगल और नदी के किनारे जैसे गिरा तो सोचा चक्र ने कि भाई अब यहाँ गोमती नदी का किनारा, जल की व्यवस्था है, जंगल ही जंगल है, फल ही फल लगे, आराम से फल खाओ, स्नान करो, यहाँ भजन करो। तो उन ऋषियों ने जो 88,000 ऋषि थे उन्होंने अपना वहां स्थान बना दिया और वहां पर 1,000 वर्ष का संकल्प किया कि 1,000 वर्ष तक हम कहीं नहीं जाएंगे और यहीं पर यज्ञ करेंगे। और करते करते शरीर को काला कर दिया, कितना ही उन्होंने घी को बर्बाद कर दिया, लेकिन मन में खिन्नता रहती, शांति नहीं मिली। अब जब शांति नहीं मिली, बहुत से लोगों को देखा होगा कि खूब भजन करते हैं सुबह से शाम, पर स्वभाव में कोई बदलाव नहीं होता।
एकदम बात बात में महाराज इतने क्रोध कर देंगे और वैसे दिखाने के लिए दिन भर बस भजन पूजा में लगे रहेंगे। तो मन शांत नहीं हो पाता, क्योंकि जब तक सत्संग तुम नहीं करोगे मन तुम्हारा पवित्र नहीं हो सकता। तो अब उन्होंने देखा कि मन पवित्र हो नहीं रहा, तो उसी समय प्रेमियों ये सूत जी महाराज आ गए। और सूत जी महाराज जैसे ही आए, सूत जी से निवेदन किया कि कथामृत रसास्वादा कुशला सोम को प्रवीत, कि महाराज देखो हम ये संसार के बंधन में फंसे हुए हैं, हमें कहीं शांति नहीं मिल रही, रात दिन भजन कर रहे हैं, लेकिन अब हमें कोई ऐसा बताओ कि मम कर्ण रसायनम, ध्यान से सुनना कि क्या शब्द दिया भागवत में, कि मम कर्ण रसायनम, कि हमारे कानों के लिए प्रिय हो, जो सत्संग आप सुनाओगे वो कानों के लिए प्रिय हो, और ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा, आप करोड़ों सूर्य के समान आप में प्रकाश है महाराज। तो हृदय में जो अंधकार है उसको जैसे सूर्य उदय होता है अंधकार मिट जाता है, ऐसे हमारे हृदय में जो अज्ञानता है उसको दूर कर दो। अब उन्होंने जब ऐसा प्रश्न कर दिया कि महाराज हमारे हृदय में जो पाप है या अंधकार है, अज्ञानता है, वो दूर हो जाए, मम कर्ण रसायनम, और कानों को प्रिय लगने वाली बात हो, क्योंकि रसायन देखो शब्द दिया है कि जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है और वो वैद्य जी के पास जाता है, तो प्रेमियों वैद्य जी उसकी जब देखेंगे वो पता लगाएंगे तो उसके लिए वो औषधि देंगे। तो हमारे आयुर्वेद शास्त्र में 3 प्रकार की औषधि है, एक होती है काश चिकित्सा, एक होती है भस्म चिकित्सा, और एक होती है रस चिकित्सा। ये 3 प्रकार की औषधि है। काश चिकित्सा वो होती है जो काढ़ा वगैरह छान करके जो किया जाता है उसको काश चिकित्सा बोलते हैं, और एक होती है भस्म चिकित्सा, भस्म होती है जो भस्मी वगैरह घिस के उसको पीस करके बनाया जाता है, उसको आयुर्वेद शास्त्र में भस्म चिकित्सा कहते हैं। और एक होता है रस चिकित्सा, जैसे कि रस होता है, कोई सीरप होती है कि भाई ये ताकत की सीरप है ये दे दो, तो ये एक होती है रस चिकित्सा। तो 3 प्रकार की चिकित्सा बताई है, लेकिन भागवत में अलग ही औषधि बताई है। और वो औषधि कौन सी है कि शरीर से बीमार नहीं, अरे जो व्यक्ति मन से बीमार है, जिसका मन निर्बल हो चुका है और कहीं भी जिसको शांति नहीं मिलती, हर समय दुखी उद्विग्न रहता है, तो उसके लिए बताया है कि कथामृत रसास्वादा कुशलो सोम को प्रवीत, ऐसी सुंदर हमारे लिए कथा सुनाओ। एकदम शिव जी महाराज गद्दी पर बैठ गए और सभी शौकादिक ऋषियों से कहा कि देखो ऋषियों, आज तुमने जो मुझसे प्रश्न किया है बहुत प्रश्न किया, और अब ये 88,000 ऋषियों का ही नहीं, संसार के समस्त जीवों का उद्धार हो जाएगा इससे। अब मैं तुम्हारे लिए ऐसी भागवत की कथा सुनाऊंगा, उस कथा को सुनने मात्र से समस्त जीवन के पाप संताप तुम्हारे नष्ट हो जाए। और वर्णन करने लगे कि देखो मैं जो भागवत तुमको सुना रहा हूं इसमें मेरी मानता नहीं है, अरे मैं तुमको बताता हूं कि वही भागवत एक बार सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुना रहे थे शुक्रताल में गंगा जी के तट पर। तो जैसे ही कथा प्रारंभ हो रही थी, राजा परीक्षित को श्राप लग गया कि भाई तुम्हें 7वें दिन तक्षक सर्प डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी 7वें दिन। तो राजा ने परीक्षित ने अपने भरे भराए घर को छोड़ करके अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बैठा करके और शुक्रताल में कथा सुनने के लिए गए, और सुखदेव जी वहां पर कथा सुनाने के लिए आए। जब सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए आए, उसी समय देवता अमृत का कलश लेकर के आ गए। अमृत का कलश स्वर्ग में है, और स्वर्ग में जब अमृत का कलश को लेकर के पृथ्वी में आए, उनको पता लग गया कि भाई अब मृत्यु लोक में भागवत की कथा हो रही है। और सुखदेव जी राजा परीक्षित को शुक्रताल में गंगा जी के तट पर भागवत की कथा सुना रहे हैं। तो बोल चलो 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 चलो, सब देवता अमृत का कलश लेकर के आ गए, और जैसे ही वो आए सुखदेव जी के सामने खड़े हुए। सुखदेव जी से कहा महाराज देखो कि ये हम अमृत लेकर के आए और ये स्वर्ग में मिलता है और कहीं नहीं मिलता, और आपको पता है इस अमृत में क्या विशेषता है कि क्या है कि जो प्राणी इस अमृत को पी लेता है वो अमर हो जाता है। और राजा परीक्षित को ये श्राप लग गया कि 7वें दिन तुम्हें तक्षक सर्प डसेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो अगर ये अमृत को पी लेंगे तो ये फिर कभी भी मर नहीं सकते। तो ऐसा करो, ये अमृत तो पिला दो आप इनके लिए, सुखदेव जी राजा परीक्षित को।
और ये भागवत की कथा हमारे लिए सुना। एकदम वो हंस गए और कहने लगे, अरे देवता कोई कथा कोई कथा लो के कोई काचे कोई मणिर महान ब्रह्मरा को विचारे था। अरे वो देवता बड़ी आश्चर्य की बात है कि कोई कथा, अरे कहाँ ये कांच और कहाँ मणि क्या कभी बराबर हो सकती है? एक बात बताओ देवताओ, ये अमृत का कलश लेकर के तुम आ गए और ये भागवत, तो ये भागवत और अमृत कभी बराबरी कर सकते हैं क्या? ये जो अमृत का कलश है ये तो कांच का टुकड़ा है, कांच का टुकड़ा, और ये भागवत मणि है, मणि। तो मणि और कांच का टुकड़ा कभी बराबरी नहीं कर सकता। अहंकार के बल से, पैसे के बल से कभी भी भागवत को नहीं सुना जा सकता। ये तो बड़ी श्रद्धा का विषय है। केवल मन में भाव होना चाहिए तभी भागवत सुनने को मिल सकती है। और तुम्हारे मन में क्रोध है, अहंकार है कि हम देखो कितने बड़े हैं, स्वर्ग से अमृत लेकर के आए। नहीं देवताओं, तुम अमृत इस कथा को नहीं सुनता। तो भैया देवताओं का अपमान हो गया। देवताओं ने कहा कि भाई ये हमारा अपमान है कि हम तो स्वर्ग से अमृत लेकर के आए और आज हमारे लिए कथा नहीं सुना रहे इस अमृत के बदले में। तो चलो ब्रह्मा जी से शिकायत करेंगे। अमृत का कलश को लेकर के देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं क्या बात है, कैसे है? बोल महाराज एक बात बताओ आप, बोल एक बात बताइए आप कि हम मृत्यु लोक में गए और राजा परीक्षित के लिए सुखदेव की कथा सुना रहे थे। तो हम तो बड़े चाव से गए थे कि उनके लिए अमृत पिला दिया जाएगा, वो अमर हो जाएंगे और भागवत की कथा हम सुन लेंगे। पर उन्होंने अपमान कर दिया कि कहा ये कांच का टुकड़ा, तो ये अमृत क्या कांच का टुकड़ा है? और भागवत को मणि बताया। तो आज तक हम समझे नहीं भागवत की महानता क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा भाई मुझे भी पता नहीं है भागवत की महिमा क्या है, पर आज मैं भी देख लेता हूं कि भागवत क्या है। ऐसा करो, एक काम करो देवताओं, एक तराजू लाओ, तागड़ी लाओ और उस तराजू को मेरे सामने लेकर के आए। अब देवता गए और एक तराजू लेकर के आ गए और जैसे तराजू लेकर के आए प्रेमियों, अब एक पल्ले में तो भागवत की पोथी को रख दिया, उस तागड़ी में तराजू में एक पल्ले में रख दिया भागवत जी को और एक पल्ले में रख दिया उस कलश के, जो अमृत का जो कलश था। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी कहने लगे कि आज मैं भागवत की परीक्षा करूंगा कि भागवत श्रेष्ठ है या अमृत श्रेष्ठ है। और जैसे देवताओं के सामने और जैसे उसको उठाया तागड़ी को, तराजू को, तो प्रेमियों बड़ा आश्चर्य हो गया। क्या हो गया कि लघुनन्यानि जातानि गौरवेण जिदं महत्। लघुनन्यानि जातानि, वो जितने भी और सब साधन थे वो तो सब ऊपर चले गए और गौरवेण जिदं महत्, इस भागवत में इतना वजन था प्रेमियों कि ये ब्रह्मलोक से और इस पृथ्वी लोक में आ गए, पृथ्वी लोक में। इसलिए भागवत से बढ़कर के कोई दूसरा पुराण नहीं हो सकता। ये अमृत से भी बढ़कर के प्रेमियों, क्यों कि अमृत आपने देखा होगा कि अमृत कोई दुकान में नहीं मिलता। अच्छा विष तो मिलता, देखो सुनो, दो चीज है, एक है विष जहर और एक क्या है अमृत। अधिक और ऐसा है, ऐसा समझो जैसे अमृत बरस रहा हो, कहते हैं ना। और बहुत से कहते हैं वो उसको विष दे दिया, जहर दे करके मार दिया, उसने गोली खा ली, उसने ये जहर पी लिया, ऐसा मरते हुए बहुत देखे होंगे। और जहर आपको दुकान पे भी मिल जाएगा, बहुत सी जगह मिल जाएगा। पर एक बात बताओ भैया, ये अमृत कहाँ मिलता है? कोई दुकान देखी आपने? मुझे तो पता नहीं कहीं मिलती हो तो बताओ, मैं भी ले लूंगा थोड़ा। आज तक केवल ये सुना है कि अमृत है, पर ये कहीं नहीं पता लगा कि ये मिलता कहाँ है। कि कोई के अमृत सस्के बासा, बहुत से कहते हैं कि चंद्रमा में अमृत है। अरे भाई जब अमृत चंद्रमा में है तो घटे बड़े वो नाश। जब चंद्रमा में अमृत है तो घटता बढ़ता क्यों है? भाई मावस को बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, फिर पड़वा को थोड़ा बड़ा, फिर ऐसे ऐसे पूर्व को बड़ा हो जाएगा, तो इसका मतलब उसमें भी नहीं है। कोई के अमृत समुद्र बासा, कोई कहता है कि अमृत तो समुद्र में है। तो जब अमृत समुद्र में है तो जब अग्नि में जल को हम चलाते हैं तो वो जल क्यों सूख जाता है? तो नहीं सूखना चाहिए क्योंकि अमृत है। तो नहीं और इसमें भी नहीं है। तो जब देख लिया कि हम इसमें भी नहीं है, अमृत कहीं भी नहीं है, कि ये तो सब बातों की बात और अमृत है संतों के पास। अगर कोई अमृत है प्रेमियों तो ये भागवत यानी सत्संग ही अमृत है, जिससे बढ़कर के कोई। तो आज ब्रह्मा जी को ये लगा कि वास्तव में भागवत से बढ़कर के कोई दूसरा नहीं है। तब देवताओं को ज्ञान हो गया कि वास्तव में सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ अगर है
तो एकमात्र श्रीमद् भागवत है। आत्मीय बंधु, ये नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि के 88 ऋषि सूर्य महाराज से भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। और जब उन्होंने बताया कि ये भागवत इतनी श्रेष्ठ है कि अमृत लेकर के आए देवता, तो उन देवताओं के लिए उस अमृत के बदले में भागवत की कथा नहीं सुनी। और देखो, मैं एक और पावन प्रसंग तुमको सुनाऊंगा, तुम्हारे हृदय में जो भी शंका है वो सब दूर हो जाएगी। एक बार नारद जी विचरण करते हुए मृत्यु लोक में आए, और जब मृत्यु लोक में आए तो वो सभी तीर्थों में गए, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा श्रीरंगम सेतु बंदनम। वो काशी में गए, पुष्कर में गए, गोदावरी में गए, श्रीरंगम रामेश्वर में गए, और सब जगह वो गए। लेकिन उनको देखा कि तीर्थों में पंडित पुजारियों ने कब्जा कर लिया, वहां भी उनको शांति नहीं मिली। फिर वो गृहस्थियों के यहाँ गए, तो गृहस्थियों के यहाँ देखा कि तरुणी प्रभुता के है साल को बुद्धिदायक। घर में उन्होंने देखा कि पति पत्नी के बीच में कपट का व्यवहार देखा, और वहां बेटी का धन खाने लगे। पिता बेटी के धन से पुष्ट होने लगा, और साल को बुद्धिदायका घर में साला और सरेज सलाह देने लगे। भाइयों में विरोध हो गया, भाइयों में बोला चाल नहीं। जब उन्होंने देखा कि भाई गृहस्थी में भी सुख नहीं है, तो नारद जी वहां से भी चलती है। फिर वो गए आश्रमों में, महात्माओं के पास, और वहां पर लिखा था कि ब्रह्मचारी जी का आश्रम। तो सोचा कि बहुत बड़े ब्रह्मचारी जी हैं, चलो इनसे बात करते। वहां जाकर के देखा प्रेमियों, छोटे छोटे बच्चे वहां पर खेल रहे थे। नारद जी ने पूछा कि ये बच्चे किसके हैं? बोले ब्रह्मचारी जी के। अरे नाम रख दिया ब्रह्मचारी, और इनके बच्चे हैं, भाई यहाँ भी शांति नहीं है, चलो यहाँ से। दूसरी जगह गए, वहां पर लिखा हुआ था मोनी बाबा का आश्रम। वाह, यहाँ बड़ी शांति होगी, यहाँ तो कोई बोलता नहीं होगा, मोनी बाबा का आश्रम है, एकदम शांत रहेंगे, तो चलो यही भजन करते हैं। और जैसे नारद जी ने वहां पर प्रवेश किया, तो महात्मा वहां चिंता लेकर के आपस में झगड़ रहे थे। सोचा ये तो नाम के महात्मा यहाँ से चले। वहां भी उनको कहीं शांति नहीं मिली, और जब उन्होंने देखा एक जगह लिखा हुआ था त्यागी जी महाराज, ये तो त्यागी जी का आश्रम, चलो यहाँ सब कुछ त्याग करके बैठे होंगे, इनके पास तो चलते हैं। अरे भैया, जैसे ही वहां नारद जी ने प्रवेश किया, तो बड़े आश्चर्य की बात हो गई, जो कि गृहस्थियों के यहाँ पर इतने ठाट बाट नहीं, उतने संतों के यहाँ पर व्यवस्था है। इतना सुंदर देखा कि नहीं, ये तो नाम के त्यागी हैं, यहाँ भी मुझे शांति नहीं मिली। और नारद जी जब वहां से निकल करके आए, जब सब जगह वो घूमते हुए आए, तो प्रेमियों वृंदावन धाम में गए, और वृंदावन धाम में जब उन्होंने प्रवेश किया, तो एक बड़ा आश्चर्य उन्होंने देखा। आश्चर्य क्या देखा कि वहां पर दो जवान, दो वृद्ध व्यक्ति नीचे पड़े हैं, और एक कन्या, एक स्त्री उनके पास खड़ी है, और बहुत सी स्त्रियां वो बीजना लेकर के, पंखा लेकर के उनकी हवा कर रही है। और जब उनकी हवा कर रही, तो उसी समय नारद जी वहां से निकल करके जा रहे थे, तो वो जो बीच में जो स्त्री थी जवान, और वो जो वृद्ध पड़े थे दो व्यक्ति, उनके पास से निकल करके गए, तो उन्होंने आवाज लगाई उस स्त्री ने जो बीच में थी कि भोगो साधु क्षणम तिष्ठ मन चिंतामपि नाशया। अरे महाराज, मेरी चिंता को दूर करते हुए जाओ, भोगो साधु, ओ महात्मा, 2 घड़ी रुक जाओ। नारद जी रुक गए। उन्होंने कहा, देवी तुम कौन हो? कि मेरा नाम है भक्ति। तो ये जो वृद्ध जो पड़े हैं बूढ़े, ये कौन है? कि ये है ज्ञान और वैराग, ये मेरे 2 बेटे हैं। तो नारद जी ने कहा कि भाई ऐसा आश्चर्य मैंने तो संसार में कभी नहीं देखा, आज मैं पहली बार वृंदावन में आश्चर्य देख रहा हूं। क्या आश्चर्य देखा कि माँ तो होती है बूढ़ी और बेटे जवान होते हैं, पर आज मैं क्या देख रहा हूं कि माँ तो है जवान और दोनों बेटे उसके बूढ़े हैं। भाई ये तो मैंने पहली बार देखा है। उन्होंने पूछा, बोल देवी एक बात बताइए कि मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, माँ बूढ़ी होती है और बेटे जवान होते हैं, पर आज बेटे बूढ़े हैं और माँ जवान है। तो भक्ति कहने लगी, देखो नारद जी सुनो कि मेरा नाम है भक्ति, और ये जो बूढ़े व्यक्ति पड़े हैं, ये ज्ञान और वैराग्य मेरे बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य मेरे बेटे हैं, और मैं इनकी माँ भक्ति हूँ। और ये जो सुंदर स्त्रियां तुमको दिखाई दे रही हैं, जो मेरी हवा कर रही हैं, ये गंगा आदि नदियां हैं, ये मेरी सेवा के लिए आई है। और मैंने महाराज क्या हुआ कि उत्पन्न द्रवणे जाते,
प्रतिम कर्नाटके गते क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे ऊर्जरे जीर्णतांगता के उत्पन्ने द्रवणे जाते। मैं दक्षिण देश में मेरा जन्म हुआ, उत्पन्ने द्रवणे जाते प्रतिम कर्नाटके गते, कर्नाटक प्रांत में आकर के मैं पृथ्वी को प्राप्त और क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र में जैसे मैंने प्रवेश किया तो मैं थोड़ी पृथ्वी को प्राप्त हुई, मैं जवान हो गई। और पूजरे जीर्णतांगता, पूजर यानी गुर्जरों का क्षेत्र जिसको कहते हैं गुजरात। तो भक्ति कहती है कि मैंने जैसे गुर्जरों के क्षेत्र में प्रवेश किया, गुजरात में प्रवेश किया, तो उस समय आश्चर्य हो गया। क्या कि गुर्जरे जीर्णतांगता, वहां पर मैं जीर्णता के लिए प्राप्त हूं। और जैसे मैं वृंदावन में आई, वृंदावन में आकर के मेरे दोनों बेटे तो बूढ़े पड़े हैं और मैं जवान हो गया, क्योंकि अब किसी में न ज्ञान है ना किसी में वैराग्य है। पर वृंदावन में भक्ति है। और प्रेमियों, वृंदावन में अगर आप जाओगे तो वृंदावन में ज्ञान नहीं है, वृंदावन के अंदर वैराग्य नहीं है, वृंदावन में तो भक्ति है। बस दिन भर राधे 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 राधे, चारों तरफ राधे राधे होती रहती है। कहीं कीर्तन हो रहा है, कहीं भजन, कहीं रासलीला होती रहेंगी, कहीं भंडारा चल रहा है। बस इतनी भक्ति है कि धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्य यत्र च। अरे धन्य उस वृंदावन को कि हर समय वहां पर भक्ति नृत्य करती है, पर ज्ञान वैराग्य नहीं है। अब कोई पूछे कि भाई ज्ञान कहाँ रहता है और वैराग्य कहाँ रहता है, तो ज्ञान रहता है हरिद्वार में, ज्ञान का क्षेत्र बताया है हरिद्वार, और वैराग्य का क्षेत्र बताया है काशी, और भक्ति का क्षेत्र वृंदावन बताया है। तो वो दोनों अचेत पड़े थे, और जब दोनों अचेत पड़े तो उन्होंने कहा कि प्रथा खेदिय से वाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरण अम्भोज स्मरा दुर्गम गमिष्यति। नारद जी ने कहा कि ठीक है, तुमने मुझे बता दिया ये तुम्हारे बेटे हैं और ये वृद्ध हो गए, वृंदावन की वजह से तुम जवान हो गई, तो मेरा नाम नारद नहीं, तुम्हारे दोनों बेटों को अगर मैंने जवान नहीं कर दिया। और नारद जी निकल गए। सबसे वो पूछने लगे, भैया वो वृंदावन में ज्ञान वैराग्य जो वृद्ध पड़े हैं वो जवान कैसे हो सकते हैं। सब सोचने लगे भैया जब नारद जी जैसे नहीं जानते तो हम क्या उपाय बता सकते हैं। सब दुबक गए, इधर उधर हो गए, नारद जी को कहीं कोई स्थान नहीं मिला, तो सीधे वो बद्रिकाश्रम चले गए। और बद्रिकाश्रम में जब गए बद्रीनाथ क्षेत्र में, तो वहां पर इनको 4 ऋषि मिल गए, सनक, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार। 4 ऋषियों ने कहा कि, सनकादिक ऋषियों ने कहा कि नारद जी आज तुम बहुत उदास हो, उदासी का कारण क्या है। कि देखो मैं वृंदावन में गया तो मैंने देखा कि माँ तो होती है बूढ़ी और बेटे होते हैं जवान, पर वृंदावन में एक आश्चर्य देखा कि माँ तो है जवान और बेटे हैं बूढ़े। इसका कारण क्या है। तो उन्होंने बताया कि वो जवान कैसे होंगे कि अगर तुम उस ज्ञान और वैराग्य के लिए अगर भागवत की कथा सुनाओगे तो वो जवान हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनके लिए वेद वेदांत घोषिष्य गीता पाठे मुर्मु, मैंने उनके लिए वेदांत का पाठ किया, मैंने उनके लिए गीता का पाठ किया, शास्त्रों का पाठ किया, उससे तो वो जवान नहीं हुए, क्या भागवत से जवान हो जाएंगे। तो सनकादिक ऋषि हंस गए। वो देखो नारद जी यही तो फर्क है कि ये जो और शास्त्र है ना, ये भागवत क्या है, ये पका हुआ फल है। एक बात बताओ, ये जो वेद है ना, वेद एक तरह से तना है, ये जो शास्त्र है ये उसकी शाखाएं हैं, ये पुराण उसके पत्ते हैं, और ये भागवत उसका पका हुआ फल है। आप जाओगे, आम का वृक्ष है, आम की जड़ को खाओ कभी मीठी होगी, नहीं हो सकती। आम के पत्ते खाओ, तना को खाओ, कभी मीठा होगा, नहीं हो सकता। और उसी आम के वृक्ष में जब वो आम पक जाएगा, मधुर हो जाएगा, तो वो मीठा होगा। तो ऐसे ही ये वेद शास्त्र पुराणों का जो निचोड़ है, ये पका हुआ फल है भागवत। और सुनो, इस भागवत के फल की विशेषता कि निगम कल्प तरोरिगलितम फलम सुख मुखाद मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मूढ़ो रसगाभूमि भाव का। अरे वो संसार के प्राणियों, केवल एक ही फल ऐसा संसार में है कि निगम कल्प तरोरिगलितम फलम, ये भागवत रूपी जो फल है, न इसमें गुठली है, न इसमें छिलका है, और न कभी ये अजीर्ण करता है। देखिए भाई, कोई संसार के फल लेकर के आओ, बहुत बढ़िया नया नया फल चला हो, तुम्हारी इच्छा हो रही है कि भाई आप तो ये फल चल गया, हमारी खाने की इच्छा है,
तो उसमें से तुमको कुछ ना कुछ त्यागना पड़ेगा। आम ले लो तो आम में से छिलका भी त्यागना पड़ेगा और क्या गुठली भी खाओगे? नहीं, गुठली नहीं खाओगे। तो उसमें से तुमको गुठली भी छोड़ दिया, छिलका भी छोड़ दिया। अच्छा, संतरा ले लो, संतरा में से बीज भी निकलेंगे, छिलका भी निकलेगा, कुछ ना कुछ निकलेगा ही। आप कोई भी फल ले लो, कुछ ना कुछ उसमें से त्यागना ही पड़ेगा। और ज्यादा खा लिया तो अजीर्ण हो जाएगा। थोड़ा ज्यादा केला खा ली, पर हमारा ऐसा होगा, केला खाओ छिलका छोड़ना पड़ेगा। पर संसार में एक फल है प्रेमियों, न उसमें गुठली है, न उसमें छिलका है, और वो कभी अजीर्ण भी नहीं करता है, और वेद रूपी फल है। वो कौन सा है? वो भागवत का फल है। निगम कल्पतरोर्य गलतम फलम शुभ मुखाद मृदत्व संयुतम। और एक आश्चर्य की बात और सुन लो कि जब कोई फल होता है उसमें तोता चोंच लगा देता तो मीठा हो जाता। आपने देखा होगा ना कि कोई फल में तोता अगर चोंच लगा दे तो मीठा हो जाता है। अब भाई या तो कोई मीठे फल में ही तोता चोंच लगाता होगा, या तोते की चोंच में कोई ऐसी करामात होगी कि उसकी चोंच लगने से मीठा हो जाए। लेकिन ऐसा कहते हैं कि तोते का खाया हुआ मीठा होता है। तो ये सुखदेव जो रूपी तोते हैं, सुखदेव रूपी तोते ने इसमें अपनी चोंच लगा दी। यानी राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई तो और भी ये मधुर हो गए, और भी मधुर है। तो देखो नारद जी, ये पका हुआ फल है, चाहे कितनी भी गीता सुनाए, कितने भी पुराण सुनाए, उनसे वो जवान नहीं होंगे। और भागवत की कथा सुनाओ तो हम आपको विश्वास दिला रहे हैं कि वो भागवत की कथा सुनने से भक्ति के दोनों बेटे जो वृंदावन में अचेत पड़े हैं, ज्ञान वैराग्य, वो जवान हो जाएंगे। तो महाराज ये कथा कहाँ होनी चाहिए? बोले गंगा तटम, गंगा जी के किनारे पर इस कथा का आयोजन करो और सबको बताओ। और सबके लिए बताया कि देखो तुम्हारा हमारे यहाँ पर भागवत की कथा हो रही है, ऋषि मुनि सब जगह से और बड़े बड़े सिद्ध पुरुष वहां पर कथा सुनने के लिए आए। और सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों भाई बारूदारी से भागवत की कथा सुनाने आए। इतनी भीड़ महाराज नारद जी ने कथा सुनाई। और जब कथा हो रही थी प्रेमियों, तो एक बड़ा आश्चर्य हो गया कि जो वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य में बूढ़े पड़े थे, वो जवान होकर के और बीच मंडप में कथा के सामने बड़ी जोर से नाचने लगे। देखो अभी तो बूढ़े पड़े थे, और कथा जब उन्होंने सुनी, कथा के प्रभाव से क्या हुआ कि वो जवान हो गए और जोर जोर से नाचने लगे। और क्या कह रहे थे? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज ये यहाँ पर सनक, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार चारों भाई के भागवत की कथा कह रहे थे प्रेमियों। और जैसे उन्होंने भागवत को प्रारंभ किया, उस भागवत के प्रभाव से ज्ञान और वैराग्य अपनी भक्ति के साथ में जवान होकर के नृत्य करने लगे। तो सूत जी कहने लगे, देखो शौनकादि ऋषियों, ऐसी वो पावन कथा सुनाऊंगा कि हृदय में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का संचार हो जाएगा। और एक कथा और सुनाऊंगा तुमको कि तुम कहते हैं कि भाई भागवत इतनी श्रेष्ठ क्यों है कि देखो तुंगभद्रा तटे पूर्वम महुत्तम उत्तमम, एक तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे और उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। अब भैया कोई कर्म का ऐसा प्रभाव था, वृद्ध हो गए लेकिन कोई संतान नहीं हुई, कोई बेटा बेटी नहीं हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन इतने विद्वान थे प्रेमी हो, उस ज्ञान के प्रभाव से उनको कोई दुख नहीं था कि हमें बेटा बेटी नहीं हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन समाज के लोगों का जब वो ताना सुनते तो थोड़ा मन में बेकार होता। एक दिन उनके मन में आया कि कोई बात नहीं, बेटा बेटी नहीं हुआ, इसका मुझे दुख नहीं है, पर मैं ऐसा कैसा अभागा हूँ, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि घर में अगर कोई मैं फल लेकर के आता हूँ तो फल भी सड़ जाता है। कोई पेड़ अगर मैं लगाता हूँ वृक्ष, तो वो वृक्ष भी मेरे हाथ से सूख जाता है। अगर मैं कोई ब्याई हुई गाय घर में लेके आता हूँ तो वो गाय भी बांझ हो जाती है। ऐसा मेरा पाप। तो भाई ऐसे जीवन का लेके क्या करूंगा? और वो सीधे गए और तुंगभद्रा नदी के तट पर बैठ गए कि आज मैं अपने प्राणों को छलांग लगा करके समाप्त कर लूंगा।
और उसी समय महात्मा जी आए, और जैसे महात्मा जी आए उनके चरणों में गिरे। महात्मा ने देखा कि अरे बड़े चिंता, तो वो क्या बात है? कहने लगे महाराज अभी तक कोई बेटा बेटी नहीं हुआ, और समाज में मैं बिना पुत्र पुत्री के रह नहीं सकता। महाराज आप मुझे किसी तरह से कोई ऐसा उपाय बताओ तो मेरे पुत्र हो जाए। उन्होंने कहा कि देखो, मैं तुम्हारे भाग्य को देखता हूं कि तुम्हारे भाग्य में बेटा बेटी है या नहीं। तो उन्होंने, महात्मा ने उस आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण थे प्रेमियों, उनके भाग्य को पढ़ा, और पढ़ करके देखा कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठो कर्मणाम गति विवेकम दोषमास्याद्यो यदि संसार वासना। महात्मा ने कहा कि देखो ब्राह्मण देवता, तुम तो विद्वानों शास्त्र को जानते हो, मैंने तुम्हारे भाग्य को पढ़ करके देख लिया, 7 जन्म तक तुम्हारे कोई बेटा बेटी नहीं। एकदम चरणों में गिर गए, रोने लगे। महाराज मैं तो एक जन्म के लिए रो रहा हूं, और आप कहते हैं कि 7 जन्म तक नहीं। आज मैं तुम्हारे चरणों में अपने प्राणों को त्याग दूंगा, या तो मुझे पुत्र की प्राप्ति कराओ। अब संत कहने लगे कि भाई इसको हम पुत्र की प्राप्ति जरूर कराएंगे। ये तो मेरे चरणों को पकड़ करके बैठ गया। उन्होंने अपनी ज्योति में से प्रेमियों एक फल लिया, और फल लेकर के उस ब्राह्मण को दे दिया कि जाओ तुम अपनी पत्नी के लिए खिला देना, तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी और 10वें महीने में एक सुंदर पुत्र को जन्म देगी। आहा, जिसको प्रेमियों 7 जन्म तक कोई बेटा बेटी नहीं, और इसी जन्म में पुत्र हो जाए, तो आप समझो उसको कितनी प्रसन्नता। उछलने लग गया, मैं पुत्रवान हो गया, अरे मैं धनवान हो गया, देखो महात्मा ने मुझे प्रसाद दिया है, अब मेरी पत्नी गर्भवती हो जाएगी और 10वें महीने में मेरे पुत्र की प्राप्ति। दौड़ करके आए देवी देवी, और धुंधली घर में गुस्से में बैठे, इतनी क्रोध करती थी, पूरे मोहल्ला उससे दुखी होता था, और दिन भर पति से काम कराती, डांटती रहती पति को, और वो तो आज गुस्से में बैठे कि पता नहीं कहां चले गए, ना घर का काम किया, ना पानी भरा, ना कोई मेरी सहायता की, आज आ जाना तो उनको भोजन कराऊंगी ढंग से, पता नहीं सुबह से कहां निकल कर। बता तो मैं धुंधली, धुंधली का मतलब होता है धुंधुल करो कि धुंधली, दिन भर बड़बड़ लगी है घर में, तो समझो हमारे घर में भी धुंधली आएगी, दिन भर लड़ाई करती रही भाई महाराज। अब वो धुंधली भाई दिन भर लड़ाई करती, पति बेचारे सीधे थे, उसकी हर बात मानते, घर के काम को भी करो। अब दौड़ करके आए, देवी देवी देखो मैं फल लेकर के आया हूँ, और देखो मुझे इससे पुत्र की प्राप्ति होगी, आप इस फल को ग्रहण करो। वो तो गुस्सा में भरी बैठी, ना ये फल मुझे दे, और लेकर के कहने लगे आज तुमने घर का कोई काम नहीं किया, चलो मेरे घर का काम करो। उठा करके आत्मदेव और झाड़ू लगाने लगे, देवी मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं घर के सब काम को कर लूंगा, लेकिन तो ये फल जरूर खा लेंगे। खा रखो, बाद में मैं जब अपने काम से फुर्सत हो जाएगी तब इस फल को खा लूंगा। और प्रेमियों, उस धुंधली ने उस फल को अलमारी में रख दिया, और अब मन में विचार करने लगी, ये महात्मा लोग, ब्राह्मण लोग पता नहीं क्यों जनता को ऐसे बेवकूफ बनाते रहते। और अगर फलों से पुत्र हो जाए तो सब कोई बाजार से फल लेकर के और पुत्र प्राप्त कर ले, ऐसे कभी होते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर हाँ, अगर मान लीजिए ऐसा हो भी गया, और अगर मेरे घर में रह गया, तो धीरे धीरे मेरे पेट बढ़ेगा, और पेट बढ़ेगा तो मेरी तो भूख प्यास बीमारी आएगी, मैं तो ठीक तरह से खा भी नहीं पाऊंगी। नहीं, ये फल नहीं खाऊंगी। पर चलो किसी तरह से अगर मैंने इसको खा भी लिया और पेट बढ़ गया, और कहीं मेरे घर में आग लग गई, तो भगा भी नहीं जाएगा मुझसे, तो मैं तो भाई ये फल बिल्कुल नहीं खाऊंगी। पर चलो ऐसा भी नहीं हुआ, और जब बच्चा होता है तो उस समय ननद को बुलाया जाता है। अब मैं तो 4 पाई पे पड़ी रहूंगी, और पीछे से घर में से सामान बटोर के गई लंबी पड़े, मैं तो यह फल नहीं खाऊंगी। मन में कुतर्क होने लग गए, क्योंकि ऐसे टाइम में बुलाई जावे नंदो तो वैसे कोई नहीं चला। अब वो बार ये मैं विचार करने लगी, अब क्या करूं? तो वो सोचने लगी कि ऐसा करती हूँ, हमारे घर में गाय है और गाय की बांझ है, अब इसको बछड़ा बछड़ी कभी होते नहीं, तो ऐसा करती हूँ इसकी परीक्षा हो जाएगी। ये ब्राह्मणों ने, संतों ने फल दिया है, क्या ये सत्य है क्या? और भैया अब तो वो फल उनको दे दिया, गाय के लिए खिला दिया, लेकिन वो तो संत का स्वभाव था, फल था ऋषि का, कभी निरर्थक नहीं कर सकता, संत का से। और जैसे ही गाय गर्भवती हो गई, अब तो धीरे धीरे क्यों आश्चर्य हो गया कि भाई संत के फल में कितना प्रभाव है, कि ये तो गाय भी गर्भवती हो गई, और अब मेरे पति के लिए मैं क्या करूं? तो उन्होंने क्या किया प्रेमियों, अब अपने पेट पर कपड़ा बांध दिया, और कपड़ा बांध करके जैसे जैसे महीना बढ़ने लगे ऐसे ऐसे बताने लगी,
देखो कि अब ये 3 महीना हो गए, अब 4 महीना, अब 5 महीना, अब 6 महीना, और जैसे जैसे महीना बढ़ते जाए ऐसे ऐसे पेट के ऊपर कपड़ा बांध दिया। और आत्मदेव नाम के ब्राह्मण दिन भर माला लेके भजन करे कि देखो मैं कितना भाग्यशाली हूँ, कहाँ तो मेरे पुत्र नहीं थे, पर आज एक संत के प्रभाव से मेरी गाय जो बांझ थी, गाय भी गर्भवती हो गई और आज मेरी पत्नी भी गर्भवती हो गई। और भैया ये अपनी पत्नी की बात बहुत मानता था, बेचारा दिन भर सेवा में लगा रहता, गर्भवती ज्यादा काम नहीं करेगी, मैं इसकी सहायता कर देता। पत्नी से बहुत डरता था, और डरना भी चाहिए, और भैया भलाई भी है। अगर घर में शांति से रहो ना तो जैसे कहे वैसे करो, कोई नहीं करता, अगर शांति चाहो। अब भैया वो भी बेचारा सीधो साधो उस पत्नी की बात माने, और लेकिन बड़ा प्रसन्न हो जाए, अब तो मेरे पुत्र हो जाएगा। और जब धीरे 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 समय बढ़ता चला गया प्रेमियों, तो आज सोचने लगी कि देखो मैंने कपड़ा बांध करके मेरे पति को बता दिया कि मैं गर्भवती हूँ, और वास्तव में ऐसा है नहीं। और अब जब समय आएगा तो मैं इनके लिए पुत्र लाके कहां से दूंगी। उसी समय उनकी एक बहन थी, और उनकी बहन के 9 बेटे थे और 10वां पेट में था कि मेरी बहन के बच्चे बहुत है, मैं अपनी बहन को यहाँ बुला लेती हूँ कि देखो जी अब काम तो मुझसे ज्यादा होता नहीं, मेरी बहन मेरे घर में रहेगी और वो बच्चे का लालन पोषण करेगी, मेरी सेवा करेगी। तो वो कहने लगे कोई बात नहीं, घर में धन की कमी नहीं है, तुम अपनी बहन को बुला। और अपनी बहन को घर में बुला लिया प्रेमियों, और वो बहन का जो बच्चा हो वो तो ले लिया, और उसकी बहन को ये नहीं बताया कि ये बच्चा इनका है, और पति से कहने लगी कि ये बच्चा मेरा है। पर आज एक आश्चर्य की बात है कि आज गाय ने पुत्र को जन्म दिया, और वो पुत्र को जन्म दिया, वो गाय का जो बेटा था पूरा शरीर वो मनुष्य जैसा था, लेकिन केवल जो कान थे ना वो कान गाय के जैसे। तो सोचने लगे ना देखो गाय के जो बच्चा हुआ है ये पूरा शरीर मनुष्य जैसा है, लेकिन इसके जो कान है वो गाय जैसे है, इसलिए इसका नाम गोकर्ण रख दिया गया। उसका नाम तो गोकर्ण रख दिया। अब उन्होंने पंडितों को बुलाया, जैसे उनके बेटा हुआ, आज खुश हो गए कि आज तो मैं भाग्यवान हो गया, पुत्रवान हो गया। और वो उसका बेटा था ही नहीं, अपनी बहन का बेटा उसने ले लिया कि मेरे अस्तर में दूध नहीं है, मेरी बहन का बेटा समाप्त हो गया है, तो मेरी बहन ही इस बच्चे का लालन पालन करे। और ब्राह्मणों को बुलाया। अब धुंधली ने देखा कि यार ये पंडित लोग मेरे घर में कैसे आए हैं, तो दौड़ करके आया, देवी पहला बेटा है, ब्राह्मण लोग षष्ठी वाचन करेंगे, नाम की श्राद्ध करेंगे और बेटे का नामकरण करेंगे। एकदम गुस्सा में भर गए, नहीं पहला बेटा है, मैं अपने बेटे का नाम मेरे ऊपर रखूंगी, भागो यहाँ से। सब ब्राह्मण भाग गए बेचारे की मदद से, और कहने लगी सुनो मेरा नाम तो है धुंधली, और मैं अपने बेटे का नाम धुंधकारी रखूंगी। गोकर्ण पंडितों ज्ञानी धुंधकारी की माँ कला। अब भैया वो जो संत का प्रभाव था, ये आशीर्वाद था, वो तो पंडित था, ज्ञानी था, और धुंधकारी माँ कला, उसमें अपनी माँ के गुण आ गए, और इतने गुण आ गए प्रेमियों, अब छोटे छोटे बच्चों को ले जाए उनको नदी में डुबा करके कोई महात्मा जी को होगा उसको पीछे से तार लगा करके आए, कोई अंधा बाबा आए, आओ बाबा मैं तुम्हारा एक रास्ता बताऊं, तो धुंधकारी पकड़ करके लाठी और उसको कुएं में जा करके कितना अत्याचार करता। एक दिन आत्मदेव नाम के ब्राह्मण एक कोने में जाकर के बैठे और आज रोने लगे कि प्रभु ये कैसी पिता है, जब मेरे पुत्र नहीं था तो मैं ये कहता था कि मुझे पुत्र हो जाए, किसी तरह से पुत्र हो जाए, और आज पुत्र हो गया तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा पुत्र मेरे नहीं होता, आज मैं दुखी हो गया। तो उसी समय गोकर्ण जी महाराज आ गए। गोकर्ण जी ने कहा कि पिताजी आप क्यों इस चिंता में करते हो, अरे आप जंगल में चल जाओ, था बोले क्या इस पंचभौतिक शरीर में तुम अपना मन को फंसा रहे, घर में जाके भगवान का भजन करो। बस गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिता को ज्ञान दे दिया प्रेमियों, वो तो घर से निकाल करके चले गए। अब गोकर्ण जी रह गए, उनकी माँ रह गई, गोकर्ण जी ने सोचा कि मैं भी अब ठीक हो जाऊंगा, तो गोकर्ण जी भी चले गए। अब दोनों माँ बेटे रह गए घर में, और जैसे ही माँ बेटे घर में रहे, अब तो भैया वो शराब पीने लगा, पैसा वृद्धि करने लगा, पैसाओं के पास जाने लगा, जुआ खेलने लगा, लेकिन पैसा नहीं था। माँ को पीटने लगा। जब माँ कहने लगी बेटा इतना मेरे घर में धन था, तुमने सब पैसा वृद्धि में, शराब में और जुए में सबको बर्बाद कर दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं है घर में। कहने लगे माँ मुझे धन लाओ। रोज एक दिन धुंधकारी सोचने लगी, ये धुंधली कि ये रोज मुझे पीटेगा,
घर में धन है नहीं, ऐसा करती हूँ आज रात में कुएं में अपने छलतान लगा करके अपने शरीर का परिचालन कर देती हूँ। प्रेमियों, रात में अर्धरात्रि में वो धुंधली उठी और उठ करके घर के बगल में कुआ था और कुएं में जाकर के छलतान लगी। प्रातःकाल गांव के लोग गए, वह धुंधकारी की इसकी माँ की चप्पल खुली देखी, देखने लगे तो कुएं में वो धुंधकारी पड़ गई। धुंधली उसको बाहर निकाला, अंत्येष्टि कर्म किया, उसका अंत्येष्टि कर्म किया। अंत्येष्टि कर्म करने के बाद अब ये धुंधकारी कहने लगा कि परम स्वतंत्र से पर कोई छत्र धरा कोई, अब मेरे पिताजी जंगल में चले गए, भाई तीर्थों में चले गए, माँ मेरी कुएं में गिर में समाप्त हो गई, अब मैं घर में अकेला, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता कुछ करने से। और प्रेमियों, वो 5 वैश्या अपने घर में लेकर गए, और 5 वैश्य जब लेकर जाए तो घर में धन नहीं था। एक दिन वैश्या बोली कि देखो धुंधकारी, हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, धन लेकर के आऊंगा। प्रेमियों, राज दरबार में से इतना धन लेकर के आए, इतना धन लेकर के आए, अब वो वैश्य आश्रम में पड़ गई। अरे इतना धन, अब राजा को पता लग जाएगा तो राजा हमें समाप्त कर, ऐसा करो इस धुंधकारी को समाप्त कर दो, मार दो, मार करके यही काम करके धन को निकल के चलो। तो प्रेमियों, रात में भागवत में वर्णन दिया है कि तत्ता अंगार समूहस्य, रात में धुंधकारी को सो गया, और जो इसकी 5 पत्नियां थी वो वैश्या, उन्होंने सोते हुए धुंधकारी को रस्सी से बांध दिया और चिमटे से गरम गरम अंगारे पकड़ करके उसके मुंह में घुसने लगे, लेकिन उसके प्राण फिर भी नहीं निकले। तत्तांगार समूहस्य, उसको अग्नि के वो अंगारे घुसने लगी, जब उससे भी वो समाप्त नहीं हुआ प्रेमियों, उसके गले को उंगल, और जब वो समाप्त हो गया, रात्रि में गड्ढा खोद करके गड्ढे में धुंधकारी को उसी में रख दिया, ऊपर से मिट्टी डाल दी और गाय के ऊपर से ली। अब तो भैया मोहल्ले में एकदम शांति हो, सब कहने लगे भैया धुंधकारी दिखाई नहीं देता, धुंधकारी कहाँ गए? उनकी पत्नी से पूछा कि तुम्हारे पति आजकल धुंधकारी कहाँ है? बोले वो धन कमाने के लिए परदेश में गए। 2-4 दिन सबको ऐसा बता दिया, और 2-4 दिन बाद वो वहां से उस घर को छोड़ करके चले गए। पर प्रेमियों, एक बात बताओ, जो प्रेमी अपने बूढ़े माँ बाप को कष्ट देता है, या उनसे अपशब्द बोलता है, या ऐसी वाणी बोलता है कर्कश जो माँ बाप के हृदय में विलीन हो जाती है, उस व्यक्ति की कभी मुक्ति नहीं हो सकती। ये भागवत कि जिन बच्चों के लिए इतना कुछ कर दिया और आज वो बच्चे ऐसे शब्द बोले या कष्ट दे और फिर वो कभी मुक्ति की कामना करे, कभी नहीं हो सकता। और आज उन्होंने अपनी माँ के ऊपर हाथ उठाया, आज अपनी माँ को कष्ट दिया, वो ब्राह्मण जाति में उसका जन्म था, लेकिन तब प्रेमियों वो प्रेत योनि में चला गया, प्रेत बन गया, घर में बड़ी बड़ी घास उत्पन्न हो गई। तो एक दिन इनके भाई को, जिनका नाम था गोकर्ण, वो गोकर्ण घूमने के लिए आए, और गोकर्ण सोचने लगे कि आज मैं अपने घर में जाऊं, देखो मेरा भाई माँ ये सब है कि नहीं। देखा तो भाई भी नहीं है, माँ भी गाँव वालों ने बताया कि कुएं में करके समाप्त हो गई। तो रात्रि में प्रेमियों अपने घर में से चारपाई निकाली, और उसमें बड़ी बड़ी जो घास हो गई थी उसको हाथ से उखाड़ करके और बीच में थोड़ा लीप करके और अपने उस चारपाई को बिछा दिया और गायत्री का जाप करने लगे, क्योंकि जहां गायत्री का जाप होता है कभी ऊपरी बाधा वहां पर थोड़ी नहीं कर सकती। और जब गोकर्ण जी महाराज वहां पर जाप कर रहे थे, अब वो प्रेत आत्मा चारों तरफ भटक रही थी। कभी वो आवाज करे, कभी भैंसे की रूप में दिखाई दे, कभी ऐसा लगे छत पे कोई घूम रहा है। देखो सुनो, अगर तुम्हारे घर में भी ऐसी स्थिति है तो समझ लेना कोई प्रेत का वास है। क्या क्या स्थिति कि रात्रि में ऐसा लगे कि कोई निकल करके जा रहा है, या ऐसा लगे कि किसी ने गेट खटखटाया है, या ऐसा लगे कि कोई छत पे कूद रहा है, या ऐसा लगे कि कोई सड़क रहा है, या ऐसा लगे कि रात्रि में हमको कोई सोते सोते को दबा रहा है, तो समझ लेना कि उसमें कोई प्रेत आत्मा का कोई असर होता है। तो भाई धुंधकारी तो ये गोकर्ण महाराज तो शास्त्र के पढ़े थे, वो समझ गए कि इस घर में प्रेत आत्मा है, लेकिन मैं गायत्री का जाप कर रहा हूँ इसलिए मेरे पास नहीं आ सकता। तो उन्होंने कमंडल में से जल लिया प्रेमियों और गायत्री मंत्र पढ़ा, और गायत्री मंत्र पढ़ करके जिधर घर में से आवाज आ रही थी, बार बार वो सर की आवाज होती, खटखट की होती, उन्होंने लेकर के उस जल को जैसे फेंक दिया। तो गायत्री मंत्र के प्रभाव से आज वो जो धुंधकारी था
जो वैश्याम ने समाप्त कर दिया वो बोल गया, और बोल करके गायत्री मंत्र के प्रभाव से कहने लगा कि भैया अहम भ्रातापदेयोस्मि धुंधकारी के नामतः स्वकीय में दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अरे भैया आप भ्राता तो दियोस्मि, अरे भैया गोकर्ण मैं तुम्हारा भैया धुंधकारी हूँ। अरे धुंधकारी, तुम ब्राह्मण होकर के प्रेत योनि में कैसे चले गए? ब्राह्मण का भी प्रेत और संतों का अपमान किया, उससे मैं ब्राह्मण होकर के भी इतने मेरे पाप हो गए भैया, फिर आज मैं प्रेत योनि में चला गया। स्वकीय ने दोषे ने ब्रह्मत्व नाशितं मया, मेरा वो ब्राह्मण बना नष्ट। तो कहने लगे मैंने तो गया की भी जाकर के पिंडदान कर दिया तुम्हारा, फिर एक बार नहीं 1000 बार जाकर के अगर तुम पिंडदान करोगे इतना पाप किया मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। तो गोकर्ण ने कहा भाई देखा तो रात्रि का समय है, अब मैं सुबह तुमको बताऊंगा। क्यों? ये जो मेरे इष्ट हैं उनका नाम वो है सूर्य नारायण। मैं सूर्य भगवान से प्रातःकाल जैसे उदय होंगे सूर्य नारायण से प्रार्थना करूंगा कि मेरे भाई की कोई मुक्ति का उपाय बताओ, और जब वो उपाय बताएंगे तो मैं तुमको बताऊंगा। प्रातःकाल गोकर्ण जी महाराज नाथ होकर के सूर्य के सामने खड़े हुए और हाथ जोड़ करके कहने लगे कि मेरे भैया की मुक्ति कैसे होगी। तो उस समय सूर्य नारायण ने बताया कि अगर तुम इनके लिए भागवत की कथा सुनाओगे तो निश्चय ही इनकी मुक्ति हो जाएगी। अब भैया भादव के महीने में आज ये जो भादव चल रहा, भादव के महीने में शुक्ल पक्ष में 9वीं के दिन उन्होंने भागवत कथा प्रारंभ की थी। गौतम जी महाराज ने अपने भाई के लिए कथा सुनाई और एक बांस वहां पर गाड़ दिया 7 गांठ, और बांस में एक नारियल रख दिया और नारियल रख करके भाई के लिए आसन दे दिया कि भाई तुम यहाँ पर कथा सुनो। और प्रेमियों सब गांव के कथा सुनने के लिए आते थे। जब 7 दिन हो गए कथा को तो प्रेमियों आने बड़ा आश्चर्य हुआ। 7वें दिन एक बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो बांस फट गया और उसमें से प्रेत दिव्य योनि में निकल गया और तुरंत विमान आ गया और जितने भी श्रोता वहां पर बैठे थे और वो कहने लगा वो धुंधकारी कि धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। अरे धन्य वो भागवत की कथा जो प्रेत पीड़ा का भी विनाश कर देती है। इतना मेरे जीवन में पाप किया, 7 दिन मात्र भागवत सुनने से मेरे सारे पाप नष्ट हो गए, तो धन्य इस भागवत। और विमान में बैठ कर गया। उसी समय सब श्रोता गांव वाले आ गए। गांव वाले कहने लगे एक बात बताओ गोकर्ण जी महाराज, हमने भी तुम्हारे लिए जो बना तुम्हारे लिए किया था, हमने कुछ प्रसाद चढ़ाते थे, हमने भी कथा सुनी, पर एक बात बताओ तुम्हारे भाई के लिए विमान क्यों आया? इसका मतलब कथा में कोई भेद है? अगर विमान आता, अगर भागवत में शक्ति है तो सबके लिए विमान आता, एक धुंधकारी के लिए विमान क्यों आया? गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि देखो भैया इसमें भेद है, तुम्हारी कथा सुनने में और मेरे भैया की कथा सुनने में फर्क है। कि मेरे भैया ने 7 दिन तक निराहार रह करके जल भी नहीं पिया और रात दिन केवल कथा का ही सेवन किया, कोई उनके अंदर कोई विकार नहीं था। और देखो भैया तुम्हारे अंदर विकार है, क्यों? कि जब तक तुम कथा में बैठे हो जब तक तो बड़ा मन लग रहा है, और कथा में से निकल करके जैसे ही तुम गए और बस प्रसाद तुमने लिया और बाहर निकलते, हाँ जी बताओ कल कैसे लड़ाई हो रही, भाई साहब कैसे क्रोध कर रहे, हाँ बताओ तुम्हारी संस्कृति कैसे, बस कोई घर की बात। कथा में इतना मन नहीं लगेगा, संसार की बातों में ऐसा मन लगेगा। ये तो 2 कान है, 10 कान भी हो ना तो बुराई सुनने में बड़ा आनंद है। तो तुम्हारा जो मन है वो कथा में नहीं है, क्योंकि कथा में केवल जब तक वो तब तक मन है फिर संसार में तुम्हारा मन हो जाता है। और मेरे भाई ने नियम से कथा का सेवन किया है, इसलिए जो कोई नियम से कथा सुनेगा तो निश्चय ही उसका उद्धार हो जाएगा। तो सुत जी महाराज से शौनकादिक ऋषि कहने लगे कि महाराज इसके नियम क्या है? बोले भाई इसके भागवत के नियम तो बहुत है और कलयुग का समय है, पर ज्यादा नियम नहीं, 2-4 नियम के अगर अपना लोगे तब भी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। भागवत में तो यहाँ तक बताया गया है कि भौमार वर्जितावाद, ध्यान से सुनना, ये 6ठा अध्याय है, ये भागवत के नियमों से भरा पड़ा है।
मैं कहां तक बताऊंगा भी तो इतने नियम इस कलयुग में कोई कर नहीं सकता। फिर भी 2-4 नियम बताओ कि इसमें सुखदेव महाराज वर्णन करते हैं कि सबसे पहले भागवत की कथा अगर प्रारंभ करें तो उसके लिए बताया कि मंगलवार और शनिवार से कभी भी भागवत शुरू नहीं करें। और एक बताया कि जब तिथि 6 हो जाती है, जैसे 2 दिन 3 एक हो जाती है, 5 से 6 एक हो जाएगी, तिथि 6 हो जाती है, उसमें भागवत की कथा को कभी भी नहीं प्रारंभ करनी चाहिए। और सबसे पहले बताया कि एक जब अंकुर उत्पन्न होता है भक्ति का, और जब वो कोई पूर्ण लेवल के होते हैं, तब जाकर के भागवत की कथा सुनने को या कहने को मिलती है। तो उस समय अच्छे विद्वान बनने से कथा सुने, जो गुरुमुख हो, अपने गुरु जी से भागवत को सुना हो। और यहाँ तक बताया कि दृष्टांत कुछ लोग धीरा, एकदम गंभीर होना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, स्त्रियों से ज्यादा बात नहीं करे, ज्यादा धन की लालसा न हो, और फिर कथा को एक एक शब्द को अच्छी तरह से समझाए कि जिससे श्रोताओं के ठीक तरह से समझ में आ जाए। ऐसे वक्ता से कथा सुननी चाहिए। और श्रोताओं के नियम बताए प्रेमियों कि एक तो वक्ता से ऊपर कभी बैठ करके कथा नहीं सुननी चाहिए। जैसे वक्ता है तो नीचे कथा सुननी चाहिए, तब उसका फल मिलता है। आप ऊपर बैठ कर अगर कथा सुनोगे तो जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तब हनुमान जी महाराज ने गीता को गड्ढा में ऊपर बैठ करके सुना था भैया। और जब ये 18 पूरे श्लोक पूरे हो गए, 718 अध्याय जब पूरे हो गए तो अर्जुन आकर के भगवान कृष्ण के चरणों में गिर गए और कहने लगे कि शिष्य थे हम, कि महाराज मैं आपका शिष्य हूँ, आपने मुझे इस महाभारत के युद्ध में गीता सुनाई और अब मैं युद्ध लड़ूंगा। उसी समय हनुमान जी उतर करके ध्वजा में से नीचे आ गए। हनुमान जी महाराज को देखा भगवान कृष्ण ने, तुम कौन हो? महाराज मैं हनुमान। तुम कैसे आए? कि मैं आपका शिष्य हूँ। क्यों? कि हुआ है ना, तो हनुमान जी का निवास है, बैठे बैठे वहां पर गीता सुन रहा कि सुनो, ये तुमने शास्त्र का अपमान किया है कि श्रोता होता है नीचे और वक्ता ऊपर होता है। पर आज ये पहली कथा है संसार की कि तुम तो ऊपर बैठे हो और मैं वक्ता नीचे हूँ। जाओ, तुमको श्राप देता हूँ कि तुम पिशाच योनि में चले जाओ। हनुमान जी महाराज आप शरण में पड़ गए कि मैं तो शास्त्र का कोई नियम नहीं जानता, कभी मैं गया नहीं, मैं तो झंडे में बैठा बैठा कथा सुन रहा था, तो मैंने जाने में तो पाप नहीं किया। और महाराज आपने कह दिया कि पिशाच योनि में चले जाओ, लेकिन मेरी गलती तो नहीं है। तुरंत चरणों में गिर गए हनुमान जी महाराज और कहने लगे महाराज इस पाप से कैसे बचूंगा? बोल पिशाच नाम की गीता बनाओ, उससे तुम इससे मुक्त हो जाओ। अभी जब आज भी हुई तो ऊपर बैठ करके नहीं सुननी चाहिए और लेट करके कथा नहीं सुननी चाहिए। अगर लेट करके कथा सुनते तो अगले जन्म में अजगर की योनि प्राप्त होती है। अगर कोई वृद्ध है, बीमार है, उसके लिए नियम नहीं है। और बीच कथा में बोलना नहीं चाहिए। अगर बीच कथा में बोलता है या प्रश्न करता है या किसी की मजाक उड़ाता है, हंसी करता है, तो अगले जन्म में वो गूंगा हो जाता है। इसलिए केवल किसी को भी, बगल वाले सुनने वाले भी कभी किसी प्रकार का भंग न करे, बड़ी ध्यान से कथा सुने। और फिर नियम बताया कि कथा में सबसे पहले आकर के भागवत की परिक्रमा करें, 108 परिक्रमा करें। 108 नहीं तो 11 परिक्रमा, नहीं तो 4 को कम से कम कर ही सकते हैं। एक ही कर दे, क्योंकि एक परिक्रमा करने से बार बार अगर उसमें तुम घूमोगे तो कभी न कभी परमात्मा की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ेगी और परमात्मा हमारा उद्धार करते हैं। और फिर बताया कि कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरु के यहाँ, वैद्य के यहाँ और कथा में कभी खाली हाथ नहीं जाते। जो खाली हाथ जाते हैं उनके घर में दरिद्रता का निवास होता है। फल लेकर के आओ, तुलसी का लेकर के आओ, एक फूल लेकर के आओ, नहीं तो जाकर के प्रणाम करो, अपनी भक्ति रूप के सुमन को अर्पण कर दो, परिक्रमा देकर के बैठ जाओ। और ऐसे अगर सुने। फिर बताया कि एक समय भोजन करें, दोपहर प्रातःकाल फल ले ले, जूस ले ले, कोई फल ऐसा ले ले, और फिर उसके बाद में शाम को जब आरती हो जाए तभी प्रसाद पाना चाहिए। ये नियम बता रहा हूँ, आपकी इच्छा तो करें नहीं, सबके लिए जरूरी हो गई कह देंगे महाराज क्या कर दिया, हम तो खा पी गया, तो भूख खाओ मेरी ओर से। तो जो भागवत में नियम है वो बता रहा हूँ। तो उसके बाद में जब शाम को एक समय प्रसाद ले, रात्रि में सोते समय 5 नाम अपने भगवान के लेना चाहिए। अपने गुरु का, इष्ट का, कुल देवता का, भगवान का नाम लेते सो, उससे कभी भी गंदे स्वप्न नहीं दिखाई दे सकते। प्रातःकाल जगह तो अपने सासू माँ के लिए, ससुर के लिए, अपने बड़ों के लिए, अपने पिता के लिए, माता पिता के लिए जब स्पर्श करे, भगवान के लिए प्रणाम करे। और रजस्वला स्त्री का कभी भोजन भी न छुए, रजस्वला स्त्री से बात नहीं करे। और यहाँ तक बताया कि जो व्यक्ति ज्यादा झूठ बोलता है, अपनी बढ़ाई करता है, 7 दिन उससे भी बात नहीं करनी चाहिए। और नंगे पैर रहे, फिर भी तो नियम तो बहुत है भैया।
मेरी ओर से तो दिलबर प्रसाद पाओ, यहाँ की व्यवस्था है, थोड़ी देर में खूब खाइयो, जितना नियम तुमसे सर सके उतने साथ, पर फिर भी खैर जितना तुमसे बन सके बस भगवान का ध्यान करे। और यहाँ तक बताया गया भागवत में कि जिस व्यक्ति के घर में कभी धन नहीं रहता या ज्यादा क्लेश होता है या वंश वृद्धि नहीं होती, उनके लिए तो नियम से भागवत सुनना चाहिए। भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अपुष्पाकाश बंध्या या से मतर भगा समझ करवा या नारी दया सज्ञा प्रथा, ऐसी स्त्री को तो प्रत्यपूर्वक 1000 काम छोड़कर के भागवत सुनना चाहिए। कैसी कि अपुष्पाकार बन गया, जिसका मासिक धर्म समय से नहीं होता या मासिक धर्म रुक रुक करके आता हो, या जिसका गर्भ नहीं फैलता हो, या कभी गर्भ गिर गया हो, या जिसके बच्चे नहीं हुए हो, या विधवा हो, या जिसके घर में धन नहीं रहता हो, या जिसकी बीमारी वैद्य से नहीं जाती हो, ऐसी स्त्री को नियम से भागवत को सुनना ही चाहिए शास्त्र में, ऐसा भागवत में लिखा हुआ है। और बस आकर के भगवान के दर्शन करें, बैठ जाए, शांति से कथा का श्रवण करें, प्रेमियों समय अपने गंतव्य की ओर। और आज पहला दिन था, आज आपने देखा कितना आनंद आया, जितनी अपने शोभा यात्रा निकली, और आज ये प्रथम दिवस है, ये आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। ये सबसे बड़ी कृपा तो हमारे देश दायमा की है, जिन्होंने अपने इस और को करा दिया, जिसकी कृपा से आज आप सब लोग यहाँ पर कथा सुन रहे हैं। और आज के प्रथम दिवस में वही आज विद्यमान रहे, और यहाँ पर प्रतिदिन सायंकाल भोजन की व्यवस्था है, तो कोई व्यक्ति विशेष का नहीं है, हम सबका है, तो कोई भी किसी प्रकार के भक्तन से या कोई ऐसा नहीं करे, व्यवस्था पूरी है, जितना भी पाओ, लेकिन सब व्यवस्था में लग जाए, कोई आगे के जिसको तो काम दीजिए वो काम कर ले। और ये आज की जो कथा है हम इसको विराम देंगे। और मैं थोड़ा सा निवेदन आपसे एक और कर देता हूँ कि जो मैंने पोस्टर छपाए और जो लोगों को बताए सबको, तो उसमें समय मैंने 2 से 5 दिया था। तो आज कई माता पहले भी आकर के आगे जी कर लीजिए, आपने 2 से 5 का समय दिया, लेकिन जब बाद में जो लोगों ने बताया कि महाराज इसको थोड़ा सा 3 से 6 कर दो, तो मैंने वो 3 से 6 कर दिया है। तो कल से आप भी और शशि माता जी आप भी ये अपने ग्रुप में डाल देना सबको कि हम जो कथा का समय होगा वो 3 से 6 होगा, और 6 से 9 बजे तक यहाँ पर देवी भंडारा चलेगा। अब बस प्रसाद गाना आप भी आनंद लेंगे, उसके बाद पुष्पांजलि, प्रसाद लेंगे, अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करेंगे। और कल की जो बड़ी भागवत प्रेमियों बड़ी सुंदर कथा है,